सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। जय हिंद। 6 अक्टूबर 2024 को एक विशेष कार्यक्रम आरजेसीएस के साथ खुली चर्चा का आयोजन किया गया है, जिससे कि हम लोग सकारात्मक वर्ष में नई नई तरह की शुरुआत करें। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैनिफेस्टो जो है वो धीरे धीरे लागू हो रहे हैं और 4 सर्टिफिकेट भी दिया गया संस्कार भारती हॉल में, आईटीओ नई दिल्ली में, क्योंकि उन लोगों ने जिम्मेवारी ली है वेबसाइट और न्यूज़लेटर आपका, यानी मुखपत्र आपका, आपकी कविता, कहानी, आपके विचार जो हैं वो सब प्रकाशित हो रहे हैं। 2 अंक निकल चुके हैं, तीसरा अंक भी फिजिकल बैठक में होगा और वो 29 के लगभग होगा और पीडीएफ उसकी ग्रुप में भेज दी जाएगी। यानी आप कुछ लिखते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो आरजेएस आपको वो मंच प्रदान कर रहा है। आज खुली चर्चा इसलिए है कि सकारात्मक पत्रकारिता से सकारात्मक भारत निर्माण करते हुए हम लोग वैश्विक आंदोलन तक पहुंचे हैं। देश विदेश के लोग जुड़ रहे हैं और वेबिनार में भी आते हैं। अब ये आप देख रहे हैं, ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम है। इसमें 3 माइक लग सकते हैं। 2 तो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये कॉर्डलेस माइक है, जिसमें से कि एक माइक जो मंच पे बोलेंगे और एक ऑडियंस कुछ पूछना चाहेगी, इंटरेक्टिव सेशन करना चाहेंगे, जो कि हम लोगों का हर बार होता है। तो ये लागू हो गया है। अब हम लोग 8 अक्टूबर को सायं 3 बजे सरदार पटेल, जो कि पूरे भारत के एकीकरण के पुरोधा हैं, उन्होंने देश को एकजुट किया था, उनकी की मार्गदर्शन में, उन्हीं की प्रेरणा से उनको हम लोग कोटि कोटि नमन करते हुए, पहले भी लोग तिरंगा यात्रा के अभियान भी हम लोग वहां गए थे, 15 अगस्त को भी जाते हैं और जगह भी जाते हैं जहां प्रतिमा होती है, वहां माल्यार्पण करके हम लोग उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। भारत के ये सपूत लोग हैं। तो अब करना क्या है कि खुली चर्चा में आज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि आपकी पुस्तक चौथा ग्रंथ जो है वो आपका चौथा ग्रंथ आने वाला है और वो चौथा ग्रंथ आपको 19 जनवरी 2025 को आएगा। तो आज हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि हम लोग जब वेबिनार में बैठते हैं तो वो अनुशासनबद्ध हो, क्योंकि ये राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर का एक बहुत बड़ी मुहिम है। आजादी का अमृत महोत्सव की सबसे बड़ी लंबी भागीदारी हो रही है और 2047 तक का है। तो इसका किताब में भी दर्ज हो रहा है, न्यूज़लेटर में भी दर्ज हो रहा है और इलेक्ट्रो डिजिटली आप आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पर जाएंगे तो आपकी सारी रिकॉर्डिंग, आपकी आवाज, जो कुछ भी विचार हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। और कुछ वीडियो जो बनाते हैं लोग, जैसे अभी नवरात्र के दरमियान ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जुड़े हुए हैं साधक पटना से, वो नवरात्र की शुरुआत का वीडियो को ऑर्गेनाइज किए। यानी कि हम लोगों को 2047 तक इस मंच को तैयार करना है, तो इसमें को ऑर्गेनाइजर भी आगे आने चाहिए। प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे तो इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। और उन्होंने नवरात्र की शुरुआत की और क्लोजिंग भी 12 अक्टूबर को कर रहे हैं और उनकी वीडियो भी हर 9 माताओं की वीडियो, 8-9 का तो शैलपुत्री को हुआ था पहले दिन, उसके बाद से इनकी रोजाना वीडियो जारी हो रही है। तो हम लोग धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक इस तरह के सकारात्मक बदलाव के लिए आ गए हैं। अब सड़कों पर जा रहे हैं। प्रोसिलेनियम थिएटर में तो बहुत कार्यक्रम हुआ। अभी 29 सितंबर को दीप माथुर जी ने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था, जो आरजेएस के ऑब्जर्वर हैं, जो एमसीडी के निदेशक रह चुके हैं और ओएसडी दिल्ली सरकार भी रह चुके हैं। तो उनके मार्गदर्शन में वो बड़ा सफल कार्यक्रम था, जिसमें वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर केजी सुरेश जी और जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रेम अग्रवाल जी भी उपस्थित हुए थे। ब्रह्म कुमारी संस्थान की भी पटेल नगर इंचार्ज जो हैं राजश्री बीके राजश्री जी भी आई थी। तमाम 1000 से ज्यादा इस मंच पर लोग आ चुके हैं और 13 तारीख को विशेष जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर मनाया जाता है, तो हम लोग संडे को करेंगे, अगले संडे को
आप लोग इसमें उपस्थित हो सकते हैं, जिसमें डॉक्टर नरेश चावला जी अ, अध्यक्षता करेंगे उस कार्यक्रम की, और डॉक्टर सुनील मित्तल जो जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं वो भी रहेंगे। प्रोग्राम को को ऑर्गेनाइज करेंगे सुरजीत सिंह दीदेवाल, जो लगातार हर महीने को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है कि आपके मन में क्या है, आप मंच पे कैसे आ सकते हैं, आप किस तरह से प्रोग्राम को हेल्प कर सकते हैं, प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा किया जाए। 20+ का है, क्योंकि समाज में विचार क्रांति, सकारात्मक क्रांति, उसके लिए जरूरत है कि हम लोग आपस में चर्चा करें और अपने विचारों को देश दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये मंच आपके लिए खुला है, तो खुली चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर नरेश चावला जी ही, जो कि अगले हमारे कार्यक्रम में अध्यक्षता करने वाले हैं, तो उन्होंने आरजेएस को देखा है, काफी सालों से वो जुड़े हुए हैं, ग्रुप में भी हैं। गाहे बगाहे जरूर उनके मन में कुछ होता होगा, कुछ कहना चाहते हो। एक विषय नहीं है आज, आज खुली चर्चा है। हम लोग प्रोटोकॉल भी के बारे में बताएंगे कि अगर कोई बोल रहा है तो दूसरा आदमी उसको इंटरप्ट बड़े अदब के साथ करे, अनुशासन के साथ करे। और अगर वीडियो में आप हैं तो डिसिप्लिन के साथ आप बैठे रहिए, ऑडियो को ऑफ करके बोलिए। अगर कुछ बोलना है तो वीडियो को भी ऑफ कर लीजिए, ऑडियो को भी। और अगर उठ के जाना है कहीं किसी कारणवश, तो आप अपनी वीडियो को ऑफ करके तब आप जाइए, ताकि डाइवर्ट ना हो, जो लोग सुन रहे हैं उनको माइंड डाइवर्ट। ये कुछ कुछ चीजें हैं, डेकोरम है, उसको हम लोग आज चर्चा करें। तो माननीय डॉक्टर नरेश चावला जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, और बहुत बड़ा अनुभव मेडिकल के फील्ड में डॉक्टर चावला जी का रहा है, तो आज क्या कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर चावला जी? आपके मन में क्या आता है? ये अभियान तो चल रहा है, चलता रहेगा, 2047 तक का है, लेकिन मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि दिशा जब मिलती है तब जाकर सकारात्मक बदलाव की दशा भी सही होगी। तो बहुत बड़ा मार्गदर्शन डॉक्टर नरेश चावला जी दे सकते हैं, क्योंकि ये सोशल मेडिकोलॉजिस्ट हैं, एक तरह से कहें तो सामाजिक रूप से काफी पार्टिसिपेट करते हैं। इनके अंदर अदम्य उत्साह है, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ फॉर ऑल के लिए काफी काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता को एड्रेस करते हैं। और आरजेएस के मंच पर भी कई बार आपका हम लोगों को सानिध्य मिला है। डॉक्टर नरेश चावला जी, आपके मन में क्या है? आज खुली चर्चा में आपका स्वागत। धन्यवाद मन्ना जी। पहली बात तो आपका धन्यवादी हूँ, आपने मुझे ये मौका दिया, और अप्रिशिएट करूंगा कि जो आरजेएस के माध्यम से आप जो पिछले ऑलमोस्ट आपने कहा कि 259 ऐसे एपिसोड्स हो चुके हैं, जिसमें कि आपने लोगों को इन्वॉल्व किया है। तरह तरह की जो विषय हैं, जो सामाजिक भी हैं, जो कि मेडिकल इश्यूज भी हैं, वो जो सांस्कृतिक इश्यूज भी आप ऊपर लाए हैं। तो जो मुझे आइडिया था, जो आज मुझे कहा गया था, हालांकि आपने मुझसे पूछा कि लोगों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, मैं उस बारे में भी बातचीत करूंगा। और दूसरा मैं बातचीत करूंगा जो एक बहुत ही प्रज्वल मुद्दा है इस टाइम, जो था मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा। उसके बारे में भी आज बातचीत करना पसंद करूंगा कि ये मुद्दा पिछले कुछ समय से इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ तो जानते हैं। एक आदमी शक्ल से अच्छा खासा लग रहा है, एक आदमी बिल्कुल ठीक बिहेव कर रहा है, वो पता चलता है कि उसके साथ कुछ हो जाता है, कोई अप वो कोई वो सुसाइड कर लेता है या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है। तो आज मैं 2 चीज़ों के बारे में बातचीत करूँगा। एक मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे है, उसके संदर्भ में भी। और दूसरा जो मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ समय से ऐसी कई घटनाएँ घटी हैं, जो हम यूथ में देख रहे हैं। यूथ का मतलब जो आज के जवान में देख रहे हैं। कोटा में बच्चे आते हैं दूर-दूर से इंजीनियर बनने के लिए, आईआईटी के लिए नीट के एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं, और पता चलता है कि 10,000 बच्चे आए, उसमें 100 50 70 100 बच्चे किसी वजह से उन्हें अपनी ज़िंदगी का अंत कर लिया। ऑर्डिनल इंस्टीट्यूट का एक एक मौलाना ज़ाद का एक डॉक्टर, जो कि एक 2017 का टॉपर है, उससे बड़ा कोई बच्चा हो नहीं सकता। वो एमडी रेडियोलॉजी कर रहा है, और पता चला आज से तकरीबन 15 दिन पहले उसने सुसाइड कर लिया। कहने का मतलब ऐसे मुद्दे इतने आ गए हैं, तो ये चीज़ हमें बहुत ही पेन कर रही है, और मैं इस आपके माध्यम को यूज़ करूँगा, कैसे मैं समाज में जो ये अननेचुरल डेथ्स हो जाती हैं, बंदा अपनी ज़िंदगी का अंत कर लेता है, उसको क्यों होता है? मैं जनरल पॉपुलेशन की बात भी करूँगा, और ज़्यादा बातचीत करूँगा
यंग स्टूडेंट्स की, जिनके ऊपर बहुत दबाव है। एक बच्चा अपने गांव से छोड़ के आता है, हो सकता है उसके पिता ने जमीन बेची हो सकता है उसके पिता ने कोई उधार लिया हो, उम्मीद करता है कि उनका बेटा एक इंजीनियर बनेगा, उस जिंदगी हमारे परिवार को भी उठाएगा, वो सब कुछ करेगा, और वो बच्चा पढ़ाई करता करता एकदम पता चलता है कि दरवाजा खटखट किया तो रात को सोया था, सुबह उठ के बाहर नहीं निकला। तो हम जानेंगे ऐसा क्यों होता है और इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे हमारा उद्देश्य होता है लोगों को मेंटल हेल्थ एजुकेशन देना, अवेयरनेस देना। और एक और चीज है, हमारे देश में ये बीमारी बहुत ज्यादा है। वो बीमारी बहुत ज्यादा क्या है, क्योंकि मेंटल हेल्थ को हम कहेंगे ये स्टिग्मा है, या पागलों के डॉक्टर के पास नहीं जाना। हमारे देश में जो हम कहते हैं मेंटल हेल्थ डॉक्टर को या साइकियाट्रिस्ट को हम पागलों का डॉक्टर कहते हैं, जो कि गलत है। मेंटल हेल्थ हमारे शरीर का एक हिस्सा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहता है फिजिकल जो आपकी वेलबींग है, इट इज नॉट ओनली ओनली फिजिकल वेलबींग, इट इज फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ऑल पुट टुगेदर। तो उसको देखते हुए क्या होता होगा कि एक बच्चा सुसाइड कर लेता है, इसके ऊपर मैं बातचीत करूंगा। जो वर्क प्लेस पे जो जो सुसाइड कुछ हो रहे हैं, आज से तकरीबन 15 दिन पहले एक बेंगलोर की 24 साल की लड़की, जो कि अदरवाइज बिल्कुल स्वस्थ थी, उसकी डेथ हो गई। उसने सुसाइड नहीं किया, या ये कार्डियक अरेस्ट था या कोई दिल की घटना थी, ये क्यों हुआ। और मैं बातचीत करूंगा जो हमारे जो यंग एग्जेक्टिव्स हैं, जो उनको टारगेट्स बहुत मिलते हैं, उनका बर्नआउट बहुत हो जाता है, उनमें बेचैनी बहुत होता है, उनके सीनियर्स उनको टारगेट्स दे देते हैं, वो रात को 2-2 3-3 बजे तक काम करते रहते हैं। ऐसा हम समाज में कैसे रोकें, ये बहुत ही जरूरी है। आपके माध्यम से इस चीज को मैं बार बार उजागर भी करना चाहता हूं, क्योंकि मेंटल हेल्थ की कोई बात ही नहीं करता। लोग कहते हैं यार वो ठीक ठीक तो था, कल तक तो घूम रहा था यार, कल पता चला उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा क्यों हुआ। तो एक उद्देश्य है कि एक सपोर्ट ग्रुप हर जगह पे होने चाहिए। आपने कहा लोगों से कैसे कम्युनिकेट किया जाए। हर कोचिंग कॉलेज में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर मेडिकल कॉलेज में, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में, हर लॉ कॉलेज में, हर आर्किटेक्चर कॉलेज में, हर जो जनरल आर्ट्स कॉलेज में, हर जगह सपोर्ट ग्रुप्स होने चाहिए। अगर किसी को नजर आए भाई ये लड़का थोड़ा ठीक बिहेव नहीं कर रहा, कल तक तो हंसता खेलता था, आज एकदम चुप हो गया है, किसी से बातचीत नहीं करता, किसी से हेलो नहीं करता, कैंटीन में नहीं आता, ये वो लड़का है जो सुसाइड कर सकता है, तो उसको बकायदा गाइड करना कि उसको मदद दी जाए। होता क्या है, मैं मन्ना जी बताना पसंद करूंगा आपके दर्शकों को कि जो मेंटल हेल्थ को ना, इट इज ए लॉट ऑफ स्टिग्मा, कि मैं डिप्रेशन में तो हूं, लेकिन मैं कैसे डिक्लेयर करूं कि मैं डिप्रेशन में हूं। तो लोग डिक्लेयर ही नहीं करते। उससे नुकसान क्या होता है, जब नुकसान हो जाता है तो पता चलता है। इसके लिए आई थिंक देयर इज अवेयरनेस। हमारा समाज का हर अंग, हर माता पिता, हर अंकल आंटी, हर टीचर, हर पड़ोसी, हर एनजीओ का आदमी उन लुकआउट रहे। उनको लगता है कि एक आदमी देखता है यार मेरा किराएदार बच्चे 6 बच्चे थे, 6 से 5 बच्चे तो रोज आके लंच डिनर करते हैं, एक बच्चा अक्सर सोता रहता है, कभी आने की जरूरत नहीं समझता। या एक और चीज मन्ना जी मैं बताना पसंद करूंगा, जो यूथ में जो बढ़ गया है, वो ड्रग्स बहुत बढ़ गई हैं, टोबैको का इस्तेमाल, अल्कोहल का इस्तेमाल। तो आपके इस आज इसके माध्यम से मैं लोगों को उजागर करना पसंद करूंगा, ये कौन करेगा, ये सरकारें नहीं करती, सरकारें इतना वजन उठा भी नहीं सकती। सरकारें एट द मोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ गाइडलाइन दे देगी, करेगा कौन, आप करेंगे, मैं करूंगा, एनजीओस करेंगी, ये सब मिलके करेंगे। एक ये, और मेरा कॉर्पोरेट जगत को एक खुलेआम आह्वान है आपके माध्यम से, कि जो आपने लोगों को जो कहते हैं टारगेट्स के नाम पे और तरक्की के नाम पे लोगों को दबा रखा है। मैंने देखा है लड़कियां हैं, ज्वाइन कर लिया कोई गुड़गांव की कंपनी, पता चला रात को 2 बजे आती है, 1 बजे आती है, टैक्सी पे आती है, कैसे आती है। तो उनको एक इंसान समझा जाए। हर कॉर्पोरेट कंपनी में एक बकायदा HR डिपार्टमेंट होता है, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं। वो नॉर्मली इतना ध्यान नहीं देता। वो देखे एक लड़की जो कि मैरिड है, 29-30 साल की है, उसको अपने इतने टारगेट्स दे दिए, अब की कहा जी आपका पैकेज बढ़ा देंगे, उस ना वो अपना वो परिवार देख पाएगी, ना अपने बच्चे को देख पाएगी, ना अपने सास ससुर को देख पाएगी। कहने का मतलब तरक्की के नाम पे जो शोषण हो रहा है,
जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है यंग एग्जेक्टिव्स का, आप जानते हैं गुड़गांव एलोन में, दिल्ली एनसीआर गुड़गांव में डेली कम से कम डेली 10 से 15 लाख बच्चे डेली जाते हैं टू एंड फ्रो फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव। किस लिए? काम के लिए। उनको काम वहां मिलता है, कॉल सेंटर्स में जॉब्स हैं, दूसरे सेंटर्स में उनकी जॉब्स हैं, आईटी जॉब्स हैं। तो इन सब का जॉब्स तो अच्छी है, पैकेज भी अच्छा है, लेकिन उस पैकेज के तले जो शोषण हो रहा है, जो उसकी मानसिक स्थिति है, बच्चा क्या करता है, रात को 2-2 बजे तक जागता रहता है, कॉफी पीता रहता है, बार बार अपने आप को जगाने के लिए सिगरेट पीता रहता है, अल्कोहल लेता रहता है, फिर भी टेंस क्यों रहता है। एक बैंक की जॉब है, उसको कहा जाता है भैया आपका इतना टारगेट नहीं हुआ तो आप ये सोचिए कि आपको जॉब से निकाल देंगे। तो जो बर्नआउट है और जो जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है, मैं कहता हूं अगर हमने इसको कम कर दिया तो हमारा समाज बहुत ही एक पॉजिटिव समाज होगा, बच्चे तरक्की भी करेंगे। कहते हैं किसी देश में वो बड़े लोग नहीं होते जिनमें तनख्वाहें ज्यादा होती हैं, वो लोग स्वस्थ देश होता है जिसमें लोग खुश रहते हैं। तो हमारा काम ये भी है, हम खुशी बांटें। खुशी कैसे बांटेंगे? खुशी हम एक दूसरे को देख के बांटेंगे। जब से मुझे पता चला कि 24 साल की एक बच्ची, 24 या 25 साल की बेंगलोर की एक एग्जेक्टिव, शी डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट, और पता चला वो बहुत स्ट्रेस रहती थी अपने टारगेट से चक्कर में, टारगेट पूरे नहीं होते, उसका जो टीम लीडर है उसको डांटता रहता है वगैरह वगैरह। और प्लस जो मैं ये वारदातें देखता हूँ कोटा में, दिल्ली में, कोई लॉ का स्टूडेंट, कोई सीए का स्टूडेंट, कोई मेडिकल स्टूडेंट, कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बड़ी उम्मीदों से आगे आता है, वो पता चलता है कि 1.5 साल पढ़ने के बाद उसको लगता है मैं तो कोप अप नहीं कर पाएगा, वो वापिस जा नहीं पाएगा। उसके ऊपर माँ बाप का भी दबाव है, समाज का भी दबाव है, उसके ऊपर पीयर ग्रुप का भी दबाव है, भाई बड़ा शेख ही बनता था, अपने आप को ये करने आया था, और ऑल एट वंस ही सुसाइड्स। तो हम, वी ऑल एज सोसाइटी पीपल आर बाउंड कि हम कहीं ना कुछ करें। खाली लिप सर्विस मत देखें। हम किसी बच्चे को देखते हैं कि बच्चा की अनटूवर्ड एक्शन चल रही है, वो किसी से मिलता नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करता, कपड़े बाल नहीं बहाता, कपड़े साफ नहीं पहन रहा, दैट मीन्स ही इज अंडर डिप्रेशन। इट इज द टाइम जब इसको एक प्रॉपर असिस्टेंस मिले, उसके कलीग्स को उसको लेके जाएं। जो मैंने कहा कि हर जगह पे एक सेंटर होना चाहिए, काउंसलिंग सेंटर, उससे बताया जाए भाई अगर तू पास नहीं भी होगा, अगर तू थोड़े नंबर कम भी ले आएगा तो ये जिंदगी का अंत नहीं है, जिंदगी भी बहुत बड़ी है। कहते हैं ना, जो सफल नायक है उसको हारना भी आना चाहिए। हमें शुरू से ट्रेनिंग ये दी जाती है मन्ना जी कि आप सिर्फ जीतिए जीतिए जीतिए। ये गलत है। हमें मानसिक रूप से हारने के लिए तैयार नहीं किया जाता, लेकिन जीतता वही है जो हार के लिए तैयार रहता है। तो आई थिंक आपके माध्यम से मैं इस चीज को उजागर करना चाहता हूं ऑन द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, लोगों की मेंटल हेल्थ का क्या रखा जाए। इसके अलावा मैं बातचीत करना चाहूंगा ओल्ड एज, जो हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, एल्डरली पीपल हैं, उनको हम उतना अच्छा नहीं देख रहे जितना हमें देखना चाहिए। मैं ऐसे हजारों मकान दिल्ली में जानता हूँ जहाँ 300-300, 500 की कोठियां हैं, माँ बाप बुढ़ा बुढ़ी रहते हैं, बच्चे एक अमेरिका में है, एक इंग्लैंड में है, एक यहाँ है। कहने का मतलब माँ बाप को कौन देखेगा? माँ बाप को कौन देखेगा? क्या माँ बाप की सेवा करना या उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज नहीं है? अगर बच्चे बाहर हैं तो सोसाइटी मस्ट टेक ओवर। हर कॉलोनी में ऐसे ग्रुप्स, ओल्ड एज ग्रुप्स होने चाहिए, और जिसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व किया जाए, ताकि ये बूढ़े लोग किसी क्राइम का शिकार ना बने। इनको खाना पानी ढंग से मिलता है, इनके पास पैसा तो है लेकिन इनको पूछने वाले कोई नहीं, पानी पिलाने वाले भी कोई नहीं है। तो आई थिंक वी एज सोसाइटी पीपल आर बाउंड कि हम ऐसा कुछ करें। इसके अलावा आपने एक जो शुरुआत में सवाल किया था, लोगों से संपर्क कैसे बढ़ाया जाए। यस, जैसे ऑनलाइन आप संपर्क बढ़ा रहे हैं, इसके लिए इसके अलावा हर जगह टारगेटेड ग्रुप्स हैं, स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, यंग एग्जेक्टिव्स हैं, डॉक्टर्स ग्रुप्स हैं। आजकल व्हाट्सएप या सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम बन के रह गया है। तो इस माध्यम को हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से इसका नेगेटिव यूज ज्यादा हो रहा है और पॉजिटिव यूज कम हो रहा है। तो मैं चाहूंगा इसको भी इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि आजकल कोरोना वोना सब समाप्त हो चुका है। फिजिकल मीटिंग जितना भी हो सके हम लोगों को कांटेक्ट करें और जानें क्या किसी आदमी को क्या तकलीफ है, वो दूसरे आदमी की कैसे मदद कर सकता है। आई थिंक जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारा भारत एक वर्ल्ड लीडर बनना चाहिए, वो लीडर ना केवल सिर्फ इकोनॉमी में ऊपर जाए, वो ना केवल सिर्फ मिलिट्री में ऊपर जाए, वो एजुकेशन में भी ऊपर जाए, वो हेल्थ में भी ऊपर जाए, और सबसे ऊपर वो वर्ल्ड खुशी, हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर जाए। अगर ऐसा करेंगे तो मैं समझूंगा कि हमारा देश एक सच्चा जो विश्व गुरु बना है, तभी मान पाएंगे। तभी खाली
टेक्निकल तरक्की और जो फिजिकल भौतिक चीजों की तरक्की को मैं तरक्की नहीं मानता। जब तक यहाँ के लोग स्वस्थ नहीं होंगे, वो फिजिकल स्वस्थ नहीं होंगे, वो मानसिक स्वस्थ नहीं होंगे, तभी हम जान पाएंगे कि हम कहेंगे हमारा देश एक खुशहाल देश है। खुशहाल देश का मतलब ये भी होता है कि जैसा कि हम देख रहे हैं, गरीबों की और अमीरों का फर्क बहुत बढ़ता जा रहा है। अमीर बहुत अमीर बनते जाते हैं, गरीबी इतनी गरीबी होती जा रही है कि खाने को रोटी नहीं है। उसके लिए बकायदा जो जो सोशल स्कीम्स हैं गवर्नमेंट्स की, वो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हों, चाहे वो एनजीओ चलावें। विदेशों में मन्ना जी मैं बता दूं, अमीर लोग ऐसे बैठे हैं जो कहते हैं जी मेरी 10% दौलत ले लो, इसका कुछ किया जाए, उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए। तो मैं समझता हूं हम सब एज ए समाज का अंग, वी आर बाउंड कि इस चीजों को हम बढ़ावा भी देवें, इसका अंग भी बने और एक्चुअली इसमें पार्ट भी लेवें। खाली लिप सर्विस मत देने, मैंने कह दिया मैं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, करेगा कौन? इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। करने वाले अलग होने चाहिए, एडवोकेट होने अलग होने चाहिए, इसको पकादा इसको मॉनिटर करने वाले अलग होने चाहिए। अगर कुछ गेहूं कहीं मिलना है तो ढंग पे लोगों को मिला कि नहीं मिला, लोग मेल और गरीबी से ना मरे, अगर ऐसा देश की हम कल्पना करते हैं तो तभी हम समझते हैं कि हमारा भारत देश एक बहुत महान देश बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मन्ना जी फॉर गिविंग मी फ्री टाइम फॉर स्पीकिंग माय हार्ट आउट। डॉक्टर साहब, बिल्कुल पब्लिक एड्रेस सिस्टम के ऑनलाइन कार्यक्रम में आपने बहुत दिशा दे दी कि हम लोग जब पब्लिक से डील करें, उनको एड्रेस करें, तो ये आपका चूंकि सोशल कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है, तो आप जानते हैं कि पब्लिक में मेडिकल की कौन कौन से इश्यूज को ले जाना चाहिए। जो डिप्रेशन की समस्या है उसको लेकर भी, और आपका तो हम लोग 13 अक्टूबर को सुनेंगे भी, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे। लेकिन हाँ जी। आपने आज आज जो है वो बहुत ज्ञानवर्धक और ये जानकारी समाज तक जानी चाहिए, और लोगों से कैसे जुड़े हम लोग, इसके बारे में भी आपने बताया कि लोगों से जुड़ना चाहिए। जैसे कि इंस्टीट्यूट हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहाँ पर इस तरह के कोई सेक्शन होते भी हैं, और नहीं है तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को बताना चाहिए कि बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन का भी कुछ सेंटर होना चाहिए, जिससे बच्चे रिकॉग्नाइज हों, पहचाने, और उनका इलाज भी हो सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच लाफ्टर योगा के भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास आऊँगा, लेकिन दूरदर्शन दिल्ली से जुड़े हैं ईशा खान जी। ईशा खान जी, आज संडे है और लगातार आप संडे को जुड़ते हैं, ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए आपका जो योगदान हो रहा है, वो निश्चित रूप से ग्रंथ के अंदर भी आना चाहिए कि ईशा खान भाई लगातार हर संडे को जुड़ते हैं। जी, ईशा खान जी, आपकी कविता भी लगातार प्रकाशित भी हो रही है, जो हम लोगों का न्यूज़लेटर है, ये बताने का भी ये खुली चर्चा है कि आप लोग भी कविता, कहानी कुछ लिखते हैं, अपने विचार लिखते हैं, तो 250 वर्ड्स में आप भेज सकते हैं। हम लोगों के बीच अभी मैंने देखा था अतिथि संपादक राजेंद्र सिंह कुशवाहा भी जुड़े थे, इस वक्त नहीं दिख रहे हैं। सुशीला जी जुड़ी हैं, प्रदीप बघेल जी जुड़े हैं, और सत्येंद्र सुमन जी जुड़े हैं, और प्रमोद अग्रवाल जी जुड़े हैं, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जुड़े हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने नवरात्र की शुरुआत दशहरे की करी थी, और क्लोजिंग भी वो करने जा रहे हैं 12 अक्टूबर को सायं 5 बजे। तो मोहम्मद इशफाक खान जी, हम लोग ये आप देख ही रहे हैं, एक बार फिर से बता दूं कि ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है, इस समय मैं स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ आरजेएस पीबीएच स्टूडियोज में, और ये 2 माइक आप देख रहे हैं, और ये जो है स्पीकर है और बहुत वजनदार है। पहले तो मैंने सोचा था कि हल्का हो जाए तो ठीक है, उठाकर कहीं भी ले जाए। है तो ये, इसमें वो है, ट्रॉली लगा हुआ है, लेकिन है बड़ा भारी। तो और ये 2 माइक है, तो एक माइक से आप बोलेंगे मंच पे, और ऑडियंस के लिए ये वायरलेस माइक है, तो वो बोलेंगे। तो ये तैयारी की जा रही है, क्योंकि जन आंदोलन जनता के बीच होना चाहिए, पॉजिटिव मीडिया अब जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहा है। तो 8 अक्टूबर को 3 बजे सरदार पटेल जी को नमन करते हुए हम लोग उसकी प्रायोगिक शुरुआत करेंगे। अभी इसको शुरुआत ना मानिएगा, आज भी ऑनलाइन जो हो रही है, थोड़ा एक मीडिया में बातें जाएं कि पॉजिटिव मीडिया जो है वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम लेकर आ गया है। जी ईशा खान जी। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं 29 को मन्ना जी गांव चला गया था, रात में लौटा हूं, आज रात में, तो मैं यहाँ पे नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपके जो
प्रोग्राम से वो देखता रहता था। दिन में भी आपने 5 बजे किया है, 3 तारीख को किया था, लेकिन उधर नेटवर्किंग प्रॉब्लम, काफी इंटीरियर हमारा क्षेत्र है, तो वहां से मैं जुड़ नहीं सका था। ये अभी अभी डॉक्टर चावला जी की जो बातें थी, एकदम दिलो दिमाग में वो धस गई। क्योंकि इंसान जो है बीमार सिर्फ बुखार से या कहीं चोट वोट लगने से या वायरल से नहीं होता, वो कभी कभी अपने विचारों से भी बीमार होता है, कभी अपने सोच से बीमार होता है, कभी अपने आदतों से बीमार होता है। अभी छोटे छोटे बच्चों में इन्होंने मानसिक बीमारी की बात उठाई, बहुत ही ये समसामयिक बीमारी है इन दिनों यूथ में, बच्चों में। अच्छा एक ईशा और खान जी, थोड़ा बुजुर्गों सा की भी। हम डाइवर्ट हो जाएंगे थोड़ा सा। आप चूंकि आरजेसियन हैं, जुड़े हुए हैं, हम लोग ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम जनता के बीच में जाएं तो किस तरह से काम करें। और 19 जनवरी को आपका ग्रंथ आ रहा है, न्यूज़लेटर आ रहा है, तो उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। और फिर वीडियो में जब आप जुड़ते हैं तो आपको किस तरह से मर्यादा का पालन करना है, किस तरह से वीडियो को ऑफ करके हम अगर उठते हैं अपने सीट से तो माइंड डाइवर्ट ना हो, इन सब चीजों को बताने के लिए। और किसी को जब आमंत्रित किया जाए तो वो तैयार रहे कि हमको कहां पर टच करके स्क्रीन और माइक को ऑन कर लेना है, क्योंकि अभी तो सबका माइक ऑफ है, लेकिन जब आपको बुलाया गया तो आप एकदम से आ गए। तो आपको ये पता था कि हमें जब भी बुलाया जाएगा तो हम अटेंटिव मुद्रा में रहेंगे। अटेंटिव मुद्रा से क्या होता है कि जो वक्ता है उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होता है, तो डाइवर्ट हमारा नहीं होगा, माइंड समय की डाइवर्ट ना बचत हो। होगी। जी जी, इन सब चीजों पे चर्चा करके और पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग किस तरह से जनता के साथ हो सकता है, ऐसे कौन कौन से विषय हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने विषयों की चर्चा करते हुए मानसिक स्वास्थ्य की बात की उन्होंने, कि हम अगर किसी स्कूल में जाते हैं तो वहां पर कोई ऐसा सेक्शन है कि नहीं, ये पता करने के लिए डॉक्टर साहब ने हम लोगों को गाइड किया। जी जी, ईशा खान जी, मैं थोड़ा सा क्लू इसलिए दिया कि आगे जो भी वक्ता हैं वो इस पर ही तवज्जो दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जीवन की जो मैनुअल है वो तो खैर हर एक के हिस्से में होना चाहिए, हर एक को मालूम होना चाहिए। और कहाँ पर बैठे हैं, किस वक्त हमें किस विषय को लेकर के बैठे हैं, ये तो बहुत मायने रखती है ये बातें। और आपने सही कहा कि हमें उसी, मतलब जो हम मुद्दा लेकर के चल रहे हैं या जो विषय उठाए हुए हैं या जहां पर बैठे हुए हैं उसका परिवेश क्या है, उसमें सावधानियां क्या होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा होता है कि जब आप संबोधन के लिए बुलाए जाते हैं तो उस वक्त अगर हम माइक ऑन कर लें तो समय कम बर्बाद होता है और हम अपनी बात आसानी से कह लेते हैं। लेकिन फिर मैं चावला सर की तरफ आ रहा हूँ थोड़ा सा माफी के साथ। इन्होंने बुजुर्गों की बात जो उठाई है मन्ना जी, बहुत मायने रखता है। और 10 अक्टूबर को उन्होंने कहा भी कि मानसिक हेल्थ है। तो इन सब को, सावधानियों को रखते हुए हमें क्यों ना गांव में एक समूह ऐसा भी तैयार कर दिया जाए कि जो गाहे बगाहे हफ्ते में एक बार उन घरों में भी जाकर के खटखटा कर देखे कि वो जो यहाँ बुजुर्ग रह रहे हैं उनकी क्या हालत है, कैसी है। उनको परेशान न करें, उनको चाय के लिए हम मजबूर न करें, अपने तरफ से हम चाय ले जाएं, बल्कि वहीं बैठ के पिए, 2-4 जने मिल करके उनका थोड़ा सा मनोरंजन करें। ऐसा हफ्ते में एक बार हो सकता है। तो इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। जय हिंद। जो आगे जो भी वक्ता आए हैं वो जरूर ये बताएं कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम जब जनता के साथ आप जुड़ेंगे तो हम लोगों को कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको कि हम लोगों को जनता के पास ले जाना चाहिए और जनता से इंटरेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर एक भी ये भी बताना चाहेंगे कि एक हफ्ते में जो भी बातें विचार होंगे वो प्रेस रिलीज चूंकि तैयार होती है, तो हम लोग उन बातों को कि हम लोगों के कौन से गेस्ट आए थे हफ्ते भर का हम लोग तैयार करके, इवन हम लोग इसमें पेन ड्राइव का भी सिस्टम है। ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम में पेन ड्राइव का सिस्टम है। तो मेहनत तो लगेगी, हमारे टेक्निकल टीम पे लोड भी बढ़ेगा, लेकिन हम लोग बहुत अच्छी बात इसमें पेन ड्राइव में लेकर और वहां जनता को हम लोग सुनाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है एक हमारे स्पीकर का जनता के बीच में हो जाएगा। और फिर जनता उस पर जो कहेगी उनकी रिकॉर्डिंग को फिर हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। एक नया डायमेंशन पॉजिटिव मीडिया लेकर आ गया है। लेकिन इसको इसको अभी प्रयोग में हो रहा है। अभी ये लॉन्च ऐसा नहीं है कि अभी प्रायोगिक और प्रतीकात्मक रूप से आप समझिए कि ये हो रहा है। इस वक्त मैं आरजेएस पीबीएच के स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, ताकि हम लोगों को सकारात्मक वर्ष में नए नए डायमेंशन की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज जो खुली चर्चा है वो जिम्मेदारी लेने का है
जैसे कि ग्रंथ है, अब ग्रंथ को आपने 3 प्रकाशित कर लिए हैं, लेकिन रुकना नहीं है, 2047 तक जो है हर साल 2 ग्रंथ आएंगे, तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। चौथा ग्रंथ 19 जनवरी 2025 को 200 लोगों का टारगेट किया गया है कि 200 लोग उसमें आए, 200 का ऑडिटोरियम हो और 200 पृष्ठों का वो ग्रंथ हो जो चौथा ग्रंथ है। तो क्योंकि अब सकारात्मक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम हो रहे हैं, न्यूज़लेटर भी आ रहा है, वेबसाइट भी है, तो कार्यक्रम भी ज्यादा हो रहे हैं। संडे पहले होते थे, लेकिन अब संडे के अलावा भी कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। जैसे कि अभी स्माइल डे आया तो हम लोगों ने 4 अक्टूबर को किया, और सत्येंद्र सुमन त्यागी जी उसके को ऑर्गेनाइजर थे। तो को ऑर्गेनाइजर बनने के लिए आगे आने का मतलब है कि आप किताब के अंदर आ जाएंगे। ये एक बेनिफिट है को ऑर्गेनाइजर बनने का, क्योंकि किताब सकारात्मक कार्यों को मंच देने का प्रयास जो लोग करेंगे उनको हम लोग किताब के अंदर ला रहे हैं, जैसे तीनों किताब में आपने देखा होगा विथ फोटोग्राफ्स। तो आगे बढ़ते हैं, और ओम प्रकाश जी साधक हैं, पटना से जुड़े हैं, और एक ही महीने में 2 प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक 3 अक्टूबर को किया नवरात्र और दशहरा की शुरुआत पे, और नकारात्मकता पर सकारात्मकता का विजयोत्सव विजयदशमी ये प्रोग्राम कर रहे हैं 12 अक्टूबर को। तो मैं चाहूंगा कि ओम प्रकाश जी पटना से आवाज दें कि अभी तो ये सिस्टम जो है वो दिल्ली में है। दिल्ली के अंदर हम लोग एक पॉजिटिव मीडिया का कार्य दिखाएंगे। आपका क्या, क्योंकि 85 वर्षीय अभी वरिष्ठ नागरिक की बात हो रही थी, तो मेरे ख्याल से पटना में अगर हमारी टीम है तो हमारी टीम कम से कम महीने में एक बार, ईशा खान जी आपकी सवाल का जवाब दे रहे हैं, मैं पटना की टीम को कहना चाहूंगा, आरजेएस युवा टोली को, कि ओम प्रकाश जी 85 वर्षीय सक्रिय आरजेसियन के घर पर जाकर और इनसे कम से कम 15 मिनट बातचीत करें, आधे घंटे तक समय दें। महीने में एक बार का मैं आज अनुरोध करता हूं, अपनी पटना की प्रभारी डॉक्टर मुन्नी कुमारी हैं, उन तक ये आवाज पहुंचे कि वो जिम्मेदारी लें कि वरिष्ठ नागरिकों, देखिए आरजेएस को जो चीज अच्छी लगती है उसको त्वरित इम्प्लीमेंटेशन की ओर आगे बढ़ता है। कई ऐसी बातें हैं जो जो एकदम से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन वो चीज जो है वो समझ में आनी चाहिए। इस बात को आज से ही हम लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू करें कि जो भी आरजेसियन हैं, वो वरिष्ठ हैं, तो उनके घर पर कम से कम महीने में एक बार जाने का शेड्यूल बनाएं, उसकी फोटोग्राफ्स भेजें, हम लोग उसको न्यूज लेटर में, और इवेंट जरूरी हुआ तो हम लोग किताब के अंदर भी प्रकाशित करेंगे, लेकिन न्यूज लेटर में हर महीने के अंत में वो फोटोग्राफ्स प्रकाशित किए जाएंगे। तो ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, आप माइक को अनम्यूट करके माइक को अनम्यूट कीजिए और हम लोगों को मार्गदर्शन दीजिए कि हम लोग पब्लिक एड्रेस सिस्टम को लेकर जब जा रहे हैं तो क्या क्या पब्लिक से बातचीत करनी चाहिए, किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, उस बातचीत चीज से आरजेएस जो है सकारात्मक आंदोलन को कितना जनता तक ले जा सकता है। अब अनम्यूट अनम्यूट करके आइए, आपका माइक म्यूट है ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी। और यही टेक्निकल जो प्रॉब्लम होती है कि जब अनाउंस किया जाता है तो आदमी बिल्कुल तैयार रहे और अनम्यूट करके वो तुरंत आ जाए। अभी भी ओम प्रकाश जी का माइक जो है वो म्यूट है, अभी बंद है, तो टच करके और उसको माइक को जो नीचे होता है उसको अनम्यूट करके आ जाए। तो आज खुली चर्चा इसी बात की हो रही है कि जैसे नाम अनाउंस हो। हेलो। हाँ आइए ओम प्रकाश जी, जय हिंद, जय हिंद, आइए जय आइए। हिंद। जय हिंद आज जी। हम लोगों ने सबसे पहले चावला जी अब मैं की देख बात। रहा हूँ ओम प्रकाश जी का नाक तक का चेहरा आ रहा है, तो देखिए आज खुली चर्चा में इसी चीज को है कि हम मोबाइल में अपना देखें कि हाँ आप ठीक है, बिल्कुल देखिए, यस यस यस, इतना अब ठीक है। वंदे मातरम। समस्त वंदे मातरम। आरजेएस परिवार को जो हमारा सहयोग और समर्थन और हमसे लाभ लेने और हमको लाभ देने के लिए उद्देश्य से आज जुटे हैं, जिसमें उदय मन्ना जी का नया सिस्टम लागू किया है, उसका सबसे पहला उपयोग हमें करना चाहिए। जैसा कि अभी हमने डॉक्टर चावला जी से सुना कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम सुसाइड है। हमारे बहुत से जो उपयोगी हैं, समर्थ हैं, जिन युवाओं को हमने, हमारे परिवार ने, हमारी गरीब जनता ने उनको योग्य बनाया, वे अचानक सुसाइड कर लेते हैं। ये सुसाइड के कारण को बचाने के लिए
सबसे पहला काम पब्लिक एड्रेस सिस्टम बहुत ही सहज होगा, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं को कह सकेगा और उनका सहज उत्तर हम लोग दे सकेंगे। इसमें आज उनकी समस्या को हल करने के लिए हमारा पास सबसे बड़ी शक्ति है शुभेच्छा, कल्याण कामना। कल्याण कामना आत्मा से होती है और कामना हम लोग अपने मन, बुद्धि और अपनी ही सोच को विकसित करके अपने को पुरस्कृत करते ज्ञान से करते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं हो गई है, जैसा कि चावला जी से बातों से हमें मालूम हुआ। लेकिन हमारा आत्मा का जो स्वेच्छा है उठेगी, वो एक ऐसी ऊर्जा है जिसके लिए हमें कुछ खर्च नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, हम कर भी नहीं सकते हैं। कोई सुसाइड कर रहा है तो वहां पहुंच नहीं सकते हैं, अगर उसने कर लिया तो उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए भी जा नहीं सकते, लेकिन हमारी शुभेच्छा अवश्य जाएगी और इसका एक बड़ा परिणाम मिलेगा कि सुसाइडल टेंडेंसी कम होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और ऐसा युवा टोली करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनको अवसर देने का साधन भाई उदय मन्ना जी ने पब्लिक सिस्टम बनाया है, ये जानकर बहुत खुशी हुई है। ये पब्लिक सिस्टम बहुत एडवांस है। ये आज से 50 साल पहले गांधी मैदान में ये सिस्टम चलता था, लोग अपने मुंह से कहते थे, या बहुत सा ये ऑडियो सिस्टम को या उसको क्या कहते हैं, जिससे आवाज बुलंद होती है, दूर तक जाती है, कहीं भी बैठकर चर्चा करते थे और कहीं भी लोग जुटकर अपनी बातें भावना कहते थे। इस तरह से हमारा जीवन पटना में आकर सकारात्मकता की ओर अग्रसर हुआ है, ये हम आपको दे देते हैं। और आज का ये पब्लिक सिस्टम वो हमें हर तरह से हर और कई भी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमको दूर दूर रहकर भी एक साथ जोड़ेगा और हम एक दूसरे की बातों का सांत्वना, जवाब और उनकी समस्याओं का सहज हल देने में समर्थ होंगे। वे ऐसे हमारे जैसे अनेक आदमी हैं जो आत्मा की ही बात कहते हैं, आत्मा ही उनकी बात सुनाती है और वे अपनी पार्थिव जीवन को के प्रति वो उसके प्रति ध्यान नहीं देते हैं। इसका मतलब होता है कि नकारा का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। ये ऐसा शुभेच्छा करने का कोई भी किसी भी समय कर सकते हैं, ये हम लोग कर रहे हैं। हार्ट अटैक के समय जब सीपीआर देते हैं अचानक, तो उस समय सबसे पहले पुकारा जाता है कि सब कोई सामने में आवे, सब कोई रास्ता खाली कर दें, गाड़ी रोक दें। इस तरह से जब ये हमारा आवाज जाती है तो उसी बीच में वो आवाज एम्बुलेंस से भी जुटी रहती है, जो नजदीक का एम्बुलेंस होता आ जाता है। लेकिन हम आने जाने वाले कोई भी आदमी अगर उसके कल्याण की कामना करके चले जाते हैं, अपनी आत्मा की ऊर्जा को स्वयं मन से कहते हैं कि ये जो जा रहा है, जो अज्ञात है या ज्ञात है, वो स्वच्छ हो, देखिएगा कि हार्ट अटैक का असर बहुत कम हो जाएगा और वो स्वस्थ होगा। ऐसा हम लोग करते आ रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं तो वापस मेरी बातों को कीजिए, और हम तो अपना काम करना बंद नहीं करेंगे। जय सच्चिदानंद। आज नवरात्र का चौथा दिन है और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी की वीडियो ग्रुप में भेजी गई है। माँ कुष्मांडा के बारे में आपने बहुत अच्छे विचार दिए हैं और सकारात्मक आंदोलन को ही बढ़ावा देने की बात आपने कही है। माँ से आशीर्वाद भी मांगा है कि सभी आर्जेशन को इतनी शक्ति दें, समर्थ दें, ताकि ये आंदोलन जो है विश्व में फैले। और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने यह भी घोषणा की है कि नवंबर में भी, अब 12 अक्टूबर को कर रहे हैं, उसके अलावा नवंबर में भी वो एक बैठक करेंगे। और बैठक करने वाले लोग जो हैं वो किताब के अंदर आएंगे चौथे ग्रंथ में,
और इसके लिए क्योंकि 2047 तक जो है बहुत सारे प्रोग्राम हम लोगों को करने हैं, बहुत सारी किताबें जो हैं वो इतिहास में दर्ज होंगी, ये इसे लेकर चल रहे हैं। और अगला स्माइल डे अगर अगर सत्येंद्र त्यागी जी और सुमन त्यागी जी आगे नहीं आते तो एक नई जानकारी जो बहुत ही अच्छा लगा लोगों को, मुस्कुराना कितना आसान है और कितना जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, ये समझ में बातें आई। क्योंकि उसमें लाफ्टर योगा के साथ जो कवियत्री थी डॉक्टर कीर्ति काले, वो भी उसमें शामिल हुई। और हम लोग जब जाएंगे तो मुझे लगता है कि लाफ्टर योगा का जिसको कि पायनियर है डॉक्टर मदन कटारिया जी, उनसे हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। और जब पब्लिक एड्रेस सिस्टम जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल लाफ्टर एम्बेसडर का, या हमारे जो पॉजिटिव एम्बेसडर हैं, को ऑर्गेनाइजर हैं, जो चौथे ग्रंथ में भी शामिल हो रहे हैं, और सत्येंद्र त्यागी जी और सुमन त्यागी, ये जुगल जोड़ी जो है ये भारत के इतिहास में निश्चित रूप से अपना नाम दर्ज कराएगी। तो हंसते हुए सत्येंद्र, सुमन जी, आप दोनों को आमंत्रित करते हैं। ये खुली चर्चा है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है जुड़ने में या बोलने में, आप लोग दुकान में बैठे हुए भी आप हर बार एडवोकेसी करते हैं कि देखिए लोग कहते हैं समय नहीं है हमारे पास, आप दुकान भी सभी चला को लेते हाथ से हैं। बड़ा और नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, हंसता भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत। आज हम सुमन त्यागी, सत्येंद्र त्यागी, लाफ्टर और आरजेएस पीबीएच एम्बेसडर। अब आप सुमन त्यागी जी हमारी कुछ नव दुर्गा के ऊपर बताएंगी और वो आपका देखिए सुनिए। हाँ जी। नंबर 1, नव दुर्गा देवी जी के 9 मूर्ति रूप होते हैं जी। देवी का पहला नाम शैलपुत्री कहा गया है, वे पर्वत राज हिमालय की पुत्री हैं। दूसरा नाम, देवी का एक लक्ष्य अपने भक्तों को चंद्रिकानंद ब्रह्मा स्वरूप की प्राप्ति करना, इसीलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी कहते हैं। तीसरा नाम, ब्रह्मा महादेवी चंद्र घंटा अधिकारी चंद्रमा उसके मस्तक पे मस्त है, उस देवी का नाम चंद्र घंटा है। चौथा नाम, कुंडमा, जिनके थोड़े से मुस्कुराने से ब्राह्मण उत्पन्न होता है, वे देवी कुष्मांडा कहलाती हैं। पांचवा, पार्वती के एक पुत्र का नाम सिकंद था, उनकी माता होने के सिकंद माता कहलाती हैं। छठे, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि कात्यायनी के आश्रम का प्रकट हुई, अंत उनकी कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। सातवें, नवरात्रि की माता रात्रि, काल रात्रि, सबको मारने वाले काल की भी रात्रि होने से देवी का एक नाम काल रात्रि रखा गया। आठवां नाम, देवी के सत्य बड़ी गोरा वरण प्राप्त किया था, इस कारण महागौरी कहलाती है। नौवीं देवी का नाम सिद्धिदात्री, सिद्धि अर्थात मोक्ष प्रदान करने के कारण देवी का एक नाम सिद्धिदात्री रखा गया। जय हो, जय दुर्गा माता की जय हो, जय हो। सभी को हाथ से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। भारत, स्वस्थ भारत। आज हम आरजेएसएनओ के सबका स्वागत कर रहे हैं फूलों से, ऐसे फूलों से स्वागत कर रहे हैं जो कभी जिंदगी में नहीं मुरझाएंगे, जिंदगी में कभी नहीं मुरझाएंगे। और आरजेएस और पीबीएच को हम राष्ट्र और विश्व में ले जाएंगे। बस एक किताब हमारी ग्रंथ 4th में अब अपनी प्रचार दीजिए और अपने अनमोल को, अपने श्रद्धांजलि को, जो इस पृथ्वी पर नहीं रहे हैं उनको श्रद्धांजलि दीजिए और अपने प्रचार कीजिए। जिस तरह से हम प्रचार अपने शोरूम का भी कर रहे हैं और साथ में क्लास भी कर रहे हैं, जूम की, दुनिया के सबसे बड़ा जेवर आपकी मेहनत है और ईमानदारी है। आप कृपा करके हिम्मत करें, कोशिश करते रहें, जीत अवश्य आपकी ही होगी। इस तरह से कमाओ कि पाप ना हो जाए, इस तरह से खर्च करो कि कर्ज ना हो जाए, इस तरह से ना चलो कि देर हो जाए, इस तरह से ना सोचो कि चिंता हो जाए, इस तरह से ना खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह से ना बोलो कि कलेश हो जाए,
जोड़ के जीवन में चाहे जितने हीरे मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। आपकी ईमानदारी और दिल की सफाई से शत्रु लाभ उठा सकते हैं, फिर भी ईमानदार बनो और दिल साफ रखो। जो भी डॉक्टर मरीज से ज्यादा लालच से ज्यादा धोखा करता है, उसकी औलाद कभी सुखी नहीं रहती। और कृपया करके आप ऐसा ना करें। कहीं भी दवाइयां, डॉक्टर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था बहुत कुछ बच्चों के बारे में भी, उसके बारे में किसी भी केमिस्ट से नकली दवाई नहीं लें। नकली दवाई कम असर करती हैं। अपने डॉक्टर से ही सलाह लेके दवाइयां लें और अच्छी दवाइयां लें, और दवाई का रजिस्ट्रेशन पेपर वो भी लें, साथ में बिल लें, ताकि बाद में अगर आपको लगता है कि इलाज सही नहीं हुआ है तो उसे डॉक्टर को या फिर आगे उसकी उसे वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं यही कहूंगा, ग्रंथ 1 भी आ गया है हमारा, ग्रंथ 2 भी आ गया है, ग्रंथ 3 भी आ गया और ग्रंथ 4 भी आ गया है। मैंने अपने व्यापार की बहुत अच्छी तरह से प्रचार किया है और आज प्रभु की कृपा से आरजेएस पीबीएस से जुड़ा हुआ हूँ। दोनों मियाँ बीवी एक साथ जुड़ते हैं, सभी फिजिकल मीटिंगें करते हैं और फिजिकल मीटिंग के साथ साथ बहुत वहां से विद्वानों से अपने अंदर गुण लाते हैं और उन गुणों को, रामायण रखी हुई है, हमने भी 9 दिन की 9 रात्रि की हमने वो जोत लगा रखी है दोनों मियाँ बीवी ने। और इस तरह से ही आरजेएस पीबीएस को पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व में नकारात्मकता भगाएंगे, पॉजिटिव अंदर लाएंगे। जितना हम बांटेंगे, अब 9 दिन 9 देवी के जो नवरात्रि चल रहे हैं, इसमें हम जितना भी लोगों को अपना धन मन तन से सहायता करेंगे, उससे 4 गुना 10 गुना भगवान हमें वापसी देगा, माता हमें वापसी देगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 1 11 होते हैं, और कौन कहता है 1 11 ही होते हैं? 111 भी होते हैं, और उसमें 1 और भी लगा दें तो वो 11,011 होते हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा, हमारा जो प्रचार है और हमारा आरजेएस पीबीएस बहुत बढ़िया चल रहा है। मन्ना जी ने बहुत अच्छी मेहनत की है गुजरात में, बिहार में, और वहां सब लेख आप ग्रंथ में हमारे में पढ़ सकते हो। ग्रंथ 4 हमारा 200 पेज का बनने जा रहा है, 200 पृष्ठ का बनने जा रहा है, और उसमें इतनी अच्छे प्रचार सिल्वर पब्लिक स्कूल की और हमारे नमकीन वाले प्रभात जी की, हमारी और बहुत सारी ऐड आ रही हैं। ऐड भी आ रही है, ऐड के साथ साथ आपके सबके जिनके इस पृथ्वी पर नहीं रहे हैं, जो जमीन पर नहीं रहे हैं, जिनकी मेमोरी याद करने के लिए उनकी श्रद्धांजलि भी आ रही है। और बहुत, हम तो कहते हैं सभी लोग इसी तरह जुड़े, जैसे हमने अपना पूरा स्टाफ, शोरूम का स्टाफ, अपनी बिटिया, अपने बेटे को आरजेएस पीबीएस से जोड़ रखा है, और पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व में नकारात्मकता भगाएंगे और सकारात्मकता अपने अंदर लाएंगे। अब आप देख रहे हो दूसरे देशों में क्या हो रहा है, आज के डेट में नकारात्मकता फैली पड़ी है और अपना ही अपना वो हो रहा है। और हमारे यहाँ देखिए कितनी पॉजिटिवता के साथ जी रहे हैं, और हम इसी आंदोलन को उठाकर 2047 तक लेकर चल रहे हैं। और मन्ना जी इसमें दिन रात लगे हुए हैं। हमें भी उसी तरह से मन्ना जी के कदम से कदम बढ़ाना है। और मैं तो यही कहूंगा, हम बहुत खुश हैं। और जब से आरजेएस पीबीएस से 10 साल से मन्ना जी मेहनत कर रहे हैं, कहीं भी जहां भी फिजिकल बैठक होती है, वहां से बड़े बुजुर्गों का, बड़े बड़े विद्वानों का हम हर लेख, हमारी ग्रंथ एक ऐसी है दुनिया में हमारी ग्रंथ ऐसी है जिसमें हम पर्यारोपण भी, वृक्षारोपण भी, बर्थडे भी, शादी की सालगिरह भी, और जितने भी हमारे हो सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव अगर हमारे यहाँ कोई चीज आती है, इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, या कोई डॉक्टरी का है, या किसी भी लाइन का, XYZ लाखों करोड़ों लाइनें हैं, जो भी सब्जेक्ट लाएगा, वेबिनार करेगा, उसकी बल्ले बल्ले यूट्यूब में भी और ग्रंथ में भी बल्ले बल्ले होगी, और ग्रंथ इसी तरह से आते रहेंगे। और नोएडा भी बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं हमारे मन्ना जी, जो डॉक्टर संदीप मारवा जी के साथ है, उनकी स्टूडियो में होते हैं, फरवरी में जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा, आज इसका पॉजिटिव एम्बेसडर जब से बन रहा हूँ, मुझमें दुगनी ताकत आ गई है। दिन रात अपना खुश भी रखता हूँ और अपनी बीवी को, मैडम को, बेगम को खुश रखता हूँ। जो खुश रहते हैं, और यूट्यूब पर जब लोगों को दिखाते हैं कि भी ये प्रोग्राम आ रहा है, हम काफी टूर भी मियाँ भी करते हैं, तो खुश हमें डॉक्टर साहब की बात भी अच्छी लगती है। अब सभी की बातें हमें पॉजिटिव लगती है, क्योंकि हम खुद आरजेएस पॉजिटिव है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा, भैया नकारात्मकता भगाओ, पहले अपने घर में पॉजिटिवता लाओ, फिर अपने अड़ोस पड़ोस में पॉजिटिवता लाओ,
और अड़ोस पड़ोस में पॉजिटिवता आ गई, अपने घर में आ गई, तो पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व में ऑटोमेटिक ही आपको लगेगा, आपको सकारात्मक आदमी दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। नकारात्मकता आदमी से आप ही दूर हो जाओगे, आप दूर हो जाओगे तो नकारात्मकता भाग जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं यही समय है, सही समय है। ग्रंथ और 200 पृष्ठ का बनने जा रहा है, उसमें काफी ऐड दें, प्रचार दें। आपका नौ रात्रि चल रहे हैं, इसमें 10 गुना आपका प्रचार भी हो जाएगा। और आरजेएस पीबीएच का हमारा राष्ट्र और पूरे विश्व और सभी लाइब्रेरियों में, जितनी भी हमारी इंडिया में लाइब्रेरी हैं, राष्ट्र में, हमारी पूरे विश्व में भी, हमारे अभी एक पत्रकार भाई लंदन में कई लाइब्रेरियों में हमारी ग्रंथ लेके गए हैं। और मैं तो ये कहूंगा मीडिया टीम को भी धन्यवाद दूंगा, जो मीडिया टीम हमारी रात दिन मेहनत कर रही है। और ये मीडिया टीम ही नहीं, और हमारे पॉजिटिव मीडिया पॉजिटिव भी इतना काम कर भी, तो हम रात दिन मेहनत करके इतना आगे आ रहे हैं। और मैंने इतने आंदोलन होते हुए देखे हैं, इतने प्रचार होते हुए देखे हैं, लेकिन जो मन्ना जी प्रचार कर रहे हैं वो सबसे अलग है। उनके सारे सब्जेक्ट सबसे अलग हैं, और सब्जेक्ट अलग होने के अलावा जो हमसे जुड़ा है उसके अंदर ही उसे पता लगेगा कि उसका घर भी, उसका खाना पीना भी, उसका रहना सहना भी, उसे लगेगा कि भी मैं कहाँ आरजेएस पीबीएच से। यही समय है, यही सही समय है दुनिया में जुड़ने का, राष्ट्र में जुड़ने का। एकमात्र स्थान हमारा आरजेएस पीबीएच। हम बहुत खुश हैं, और खुश हैं, तो इसीलिए हम आपसे आज सभी प्रोग्रामों में मन चढ़ के भाग ले रहे हैं। और सभी प्रोग्रामों में, चाहे पॉजिटिव हैं, चाहे दीदीदार जी के यहाँ हैं, चाहे अशोक मलिक जी के यहाँ हैं, चाहे नोएडा हैं, सभी को मैं कहता हूँ आनंद है, आनंद है, आनंद है। क्योंकि समय कम है, समय को देखते हुए 1.5 घंटे का समय, 1 घंटे का समय होता है हमारे आरजेएस पीबीएच में। इसलिए मैं सभी लोगों को मौका कहता हूँ भी सभी बातें रखें अपनी, और सब जुड़े। और जुड़ के जब आप कहीं भी इंडिया में होंगे, कहीं मैं तो कहता हूँ विदेश में भी होंगे, अपने यूट्यूब को दिखा सकते हैं, अपने ग्रंथ को दिखा सकते हैं। और ये देखो कि आपको कितनी खुशी होगी वहां दिखाने में, जब अपने दोस्त को, अपने मित्र को आप ये सब चीजें दिखा रहे होगे कि भी हमारे अब जितने भी प्रोग्राम हैप्पीनेस के हो रहे हैं, योगा के हो रहे हैं, मुस्कान के हो रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि भी हमें मौका मिले और आरजेएस पीबीएच बनकर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख बांटें। अगर हम सुखी हैं, हम खुश हैं, तो सबको खुश होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ आरजेएस पीबीएच को हम चारों दिशा में कैसे पहुंचाएंगे। फ्रंट से, हाथ से रूप में, राइट से, लेफ्ट से, बैक से। वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, ये। आजकल देख रहे हो आप, अक्टूबर में भी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। अब काफी देर से हमारे आरजेएस जुड़े हुए हैं, हम जरा सी उन्हें लस्सी पिला दें ताकि गर्मी में थोड़ी सी आ जाइए। इस तरह से अपने अपने दोनों गिलास उठा लीजिए और उसे मिलाइए चीनी को, और उसको करिए लस्सी को। लस्सी में काजू बादाम है, पी जाइए। चलिए, धन्यवाद, वेरी गुड, धन्यवाद, वेरी गुड, ये वेरी गुड, धन्यवाद, वेरी गुड, ये। कल हमने जब सब लोग थक गए थे, कल हमने सूप पिलाया। आज हमने कल यूट्यूब पे जो लस्सी और जूस पिलाया था, आज हमने सभी जो हमारे अतिथि आए हुए हैं उनको लस्सी पिलाई है। हमारी लस्सी को कभी नहीं भूलना, हमारे जूस को कभी नहीं भूलना, हमारे ग्रंथ 4 को कभी नहीं भूलना। 200 पृष्ठ का है, बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए, खुश हम खुश। लेकिन ये आनंद है, आनंद है, आनंद है। हाँ, और आनंद है। जो मन्ना जी से जुड़ेगा उसकी बल्ले बल्ले, सब बल्ले बल्ले। जैसे हम कुछ ऐसे, सारी दुनिया, सारा विश्व खुश रहे। धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने। ज्यादा तो नहीं बोल के भाई, माफ करना। आप देखिए, हास्य जीवन में जरूरी है, हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, हास्य जरूरी है। और धीरे धीरे हम लोग सभी अडॉप्ट करेंगे कि सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आरजेएस के अंदर अगर छोटी मोटी कोई बात हो जाती है, फिर भी हंसना ना छोड़ेंगे और दिल से दिल मिलते रहेंगे। इसीलिए ग्लोबल पॉजिटिव मीडिया डायलॉग जो है वो दिल से दिल तक जो है वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम में पॉजिटिव मीडिया लेकर आ गया है। आपने पुस्तक का भी काफ़ी प्रचार भी आपने दिया है, हर ग्रंथ में दे रहे हैं, चौथे ग्रंथ में भी दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी पुस्तक की बुकिंग किसी ने नहीं कराई है। सत्येंद्र त्यागी जी,
सत्येंद्र त्यागी जी, पुस्तक की बुकिंग अभी तक किसी ने नहीं कराई है। पुस्तक की बुकिंग नहीं हुई है। जैसे कि पुस्तक आप कह रहे हैं कि जहां भी जाएंगे पुस्तक ले जाएंगे, तो पुस्तक आपके पास रहेगी। जिन 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 लोगों को आप कहना चाहते हैं, तो उनके पास पुस्तक रहेगी तभी तो ले जाएंगे। तो अब आज से ही शुरू किया जाए। मुझे लगता है कि पुस्तक की बुकिंग जो है उसकी शुरू कर दी है आज से, क्योंकि अब 3 महीना का समय है। 19 जनवरी को वो पुस्तक 200 पृष्ठों की आ जाएगी। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो लोग भी चाहें तो वो पुस्तक की अग्रिम बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। और अब जो है बुलाना चाहेंगे सुशीला रंजन जी। लगातार जुड़ रही हैं और बिल्कुल नई आरजेएसएन हैं और रिटायर्ड हैं। मुस्कुराती रहती हैं। आप लोग देखा होगा, कई बार स्माइल डे में भी थी, नवरात्र के प्रोग्राम में भी थी। तो सुशीला जी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर डॉक्टर चावला जी ने एड्रेस किया कि हमको किस किस तरह से विषयों को जनता के बीच ले जाना चाहिए। आपका क्या विचार है, क्योंकि आप स्टूडेंट से घिरी रही हैं, तो हाँ जी आज सर। मैं सभी किस लोगों तरह का पब्लिक एड्रेस सिस्टम? मैं सर सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। मैंने डॉक्टर साहब जितने भी भागीदार हैं अभी तक बोले हैं, सबको मैंने ध्यानपूर्वक सुना, क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का मेरा बहुत ज़्यादा अनुभव है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बोला, हमारे सामने भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए हैं कि हम नहीं समझ पाते कि बच्चों की समस्याएँ क्या है। हमें उनके पेरेंट्स के साथ अ, खुलकर बात करनी चाहिए। बच्चे को जैसे मैं सभी जो अध्यापक गण हैं इस प्रोफ़ेशन के, एक टीचर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है समाज के, जैसे पब्लिक डीलिंग। तो आप एज़ ए एडमिनिस्ट्रेशन या एज़ ए टीचर आप उसके घर तक उसका ए टू जेड बैकग्राउंड जान लीजिए, क्योंकि आप तो हम बच्चे को मार नहीं सकते हैं। आप उनको किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, और मैं ये चाहूँगी अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो बीइंग एज ए टीचर आप उसकी हेल्प भी कर सकते हैं, उसको आगे ला सकते हैं। और किसी भी अध्यापक को बच्चे को डिमोट करने का कोई भी राइट नहीं है। मेरा क्योंकि मैंने 86 से केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन किया और मैंने मेरठ कॉलेज से लॉ भी किया, तो मैंने इसी प्रोफ़ेशन को इसलिए चुना कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक लाइव ऑफ़िस में जाते तो फ़ाइलों में जुड़े रहते, एक लाइव बच्चों से जुड़ना था। और 22 ईयर का जो अनुभव था, बहुत सारे ऐसे पेरेंट आए जो कोविड आ गया, ऑनलाइन हमने क्लासेस ली, तो सर उस टाइम पे हमने ये फ़ील किया, जैसे बदरपुर एरिया, कुछ पेरेंट ऐसे थे जिनके पास फ़ीस नहीं थी, रेहड़ी पटरी वालों के जो बच्चे थे, क्योंकि जो स्मृति ईरानी जी ने केवी में एडमिशन दिए, लेकिन हमारे प्रिंसिपल साहब ने ये बोला, कोविड में भी बच्चे चाहे गाँव चले गए हैं, उनको बुक पहुँचाई जाएँ, सहायता दी जाए, फ़ीस का बाद में डिसाइड करेंगे। कमिश्नर तरफ की सर से ऑर्डर आ गया था कि कोई भी बच्चा केंद्रीय विद्यालय का मायूस ना हो, चाहे पेरेंट्स के पास फ़ीस है, कोई नाम स्ट्रक ऑफ नहीं होगा। सर किसी का भी नाम नहीं काटा गया। ऐसे भी बच्चे थे जो 2 साल तक फ़ीस नहीं दे पाए, जिनके पेरेंट्स का काम छूट गया था। तो सर मैं यहाँ चाहूँगी कि जो हम समाज में सोशल जो वर्क है, हम उसको कर सकते हैं। और ये संस्था मैं तो सर हमेशा जुड़ जाती हूँ। कई बार मन्ना सर बोलते भी हैं कि मैम कुछ बीच में ज़्यादा, लेकिन बीइंग ए आज का बहुत अच्छा टॉपिक है, जनरल टॉपिक है। तो सर हमने बच्चों को बुक्स भी दी हैं। मैं तो सब जब 2022 में रिटायर हुई, मेरे पास पब्लिशर बहुत आते थे। सर मैं ज़रूरतमंद बच्चों को बुक ज़रूर बाँटती थी। मैं कभी बुक्स को अपने घर में नहीं लेकर आई। मैंने रिटायरमेंट होने से पहले सभी बच्चों को कॉम्पिटिशन कराए, सीसीए की एक्टिविटी कराई, तो मुझे बहुत अच्छा, और आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी भी प्रोग्राम में जाना। उस दिन भी आप लोग के साथ मैं जुड़ी हूँ, और आज भी मैं सर 10:30 तक मैंने सारे अपने काम वाइंड अप करके बैठ गई, और अभी भी मैंने पूरे प्रोग्राम को देखा। जो डॉक्टर साहब डॉक्टर चावला जी और जो दूसरे पटना से सर जुड़े थे, हम सोशल आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं सेवाएँ। तो जो सीनियर एनसीआर में सर, दिल्ली में मोस्ट ऑफ देम देखा, महारानी बाग एरिया, जब मेरी 86 में जॉब लगी,
ऊपर ऊपर वाला नीचे को नहीं जानता। हम तो मेरठ क्षेत्र के थे, सबके साथ राम राम, आपस में आंगन में वो बात, तो मुझे बहुत वो लगता था कि अरे हम एक दूसरे को जान भी नहीं पाए। लेकिन सर मैं ये चाहती हूँ, थैंक गॉड कहूँगी, भले ही मैंने डिग्री कॉलेज के भी चांस छोड़े, लेकिन मुझे अपने छोटे एनटीपीसी बच्चों में केवी के बहुत अच्छा लगा। अब जब हम देखते हैं हमारा जो अ, केवी के बच्चे स्पोर्ट्स में हर जगह आगे आते हैं, तो मुझे आज भी ऐसा लगता है ये मेरा बच्चा है। मैं सीजीएचएस ऑफिस आर के पुरम परसों गई, तो मुझे सर केवी की वहाँ मुनीरका में केवी के बच्चे मिले, छुट्टी हो गई थी, मुझे लगा जैसे पूछा मैंने कहा आपका एचएम कौन है? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है केंद्रीय विद्यालय के, मेरे घर के आसपास से जितने भी बच्चे गुजरते हैं, मैं सर उनको रोक के, कई बार बच्चे बैग लेके चिल्लाते हुए मैं उन्हें डिसिप्लिन, वही तो मेरा बेटा और घर में कहते हैं मम्मी शुरू हो गई हो, अभी ना भाषण आप दोगी। जैसे स्वच्छता अभियान, कचरे के लिए सर मैंने बहुत वीडियो बनाई। सुनील शर्मा जी जो हमारे हैं कैबिनेट मिनिस्टर, कल उन्होंने अपना नंबर भी शेयर किया। तो सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हम सर अगर चाहें तो हम कुछ कहीं भी अपना योगदान दे सकते हैं। मुझे लोग कहते हैं मैम ट्यूशन पढ़ा दो, मैंने कहा नो सॉरी, मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी, बाउंड नहीं होना चाहती। किसी को हेल्प की जरूरत है, बिना पैसे में हेल्प कर दूंगी, आप बच्चों को भेजिए। तो अभी घर की सर जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि वो पूरी हो जाएंगी, तो मुझे चाहती हूँ कि मैं ये जब तक ये जीवन है, इसका जो मेरे पास ज्ञान है उसका मैं लोगों में विस्तार करूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मना सर इज वेरी एक्टिव। और सर मैम नहीं दिखाई दे रहे, मैम को भी आज हमें दिखाइए आप, लगता है कहीं ना कहीं आसपास ही होंगे आपके। मैं हाँ। इस वक्त स्टूडियो में हूँ, और अच्छा जी, अच्छा जो भी नेशनल कार्यक्रम जो होता है 29 तारीख को आप मिली थी, 29 अच्छा तारीख जी, को अच्छा। कार्यक्रम की सारी नहीं नहीं रूपरेखा सर, बहुत वगैरह जो अच्छी है सारी सोशल वो वर्कर है। तैयार करती हैं। और हमने लाफ्टर योगा में जैसे सत्येंद्र सर हैं वो सबके साथ जुड़े, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी तो सर जब तक है कोशिश करेंगे। और वैसे भी ओम शांति से जुड़ी हूँ मैं आफ्टर रिटायरमेंट, एंड योगा से, योगा संस्थान उससे रेगुलर जुड़ी हुई हूँ। तो सर मैं चाहती हूँ कि जितना हम सोसाइटी को दे सकें हम दें। और जो बच्चों की जो साइकोलॉजी को समझने की एक एज ए गार्जियन, एज ए टीचर बहुत जरूरी है। तो मैं सर अपनी बहुत वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल। थैंक हम्म। देखिए सुशीला जी, आप वरिष्ठ नागरिक हैं, और बहुत हम लोग सम्मान करते हैं, और आप इसी तरह से जुड़ते रहिए। और नवरात्र के अवसर पर जो कुछ भी आपने कहा है, और नवरात्र एक ऐसा पवित्र त्योहार होता है जिसमें अगर आपने संकल्प कर लिया तो वो सफल हो जाता है। तो नवरात्र बिल्कुल में सर, ही जैसे कि आपका, हाँ जी। अब सर एक अब एक अब हमें एक बोलने मिनट का दीजिए। समय और ले हमें लूं सर, 1 मिनट। हमें बोलने दीजिए, अब हमें बोलने दीजिए, क्योंकि और लोग भी ओके हैं, ओके, उनको भी बुलाना है। ठीक है क्योंकि मैं ठीक है एक हॉट सीट पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है अगर जी, मैं ठीक किसी है, को नहीं बोलिए। बुलाया तो वो हाँ कहेंगे जी कि हाँ मैं जी, इतनी देर से इंतजार कर रहा था। जैसे प्रमोद ठीक कुमार है जी, अग्रवाल ठीक जी है। बैठे हुए हैं, काफी देर से गंभीरता से सुन रहे हैं, उनका हाँ कैमरा मैंने देखा कहीं हिला नहीं। जबकि बहुत सारे लोग होते हैं, उनका कैमरा जो है वो हिलता रहता है, हिलता रहता है, तो वो माइंड डाइवर्ट करता है किसी भी स्पीकर का जो वक्ता है। और बड़े बड़े वक्ता जो हैं, आईएएस वगैरह इस मंच पर आ चुके हैं। तो हमें आज खुली चर्चा में ये बताना है कि देखिए, आप संकल्पबद्ध होकर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये यूट्यूब पे आपको, आपने जो कुछ भी कहा, आपके घर में आपकी वीडियो नहीं मिलेगी, लेकिन आरजेएस ने सबकी वीडियो को संरक्षित संवर्धित करके रखा हुआ है। बहुत महिलाओं ने वीडियो बनाई हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों पे, उनके नाम से वीडियो आ जाता है। और मैं आज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जो अभी बोले थे नवरात्र के ऊपर, और 12 तारीख को विजयदशमी मनाएंगे, आप आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ओम प्रकाश लिखिए, सिर्फ इतना लिखिए। जिन्होंने वीडियो बनाई है उनके नाम से हम लोगों ने डिजिटल दस्तावेज बनाया है। और प्रिंट में तो आप जानती हैं कि ग्रंथ 4 आ रहा है, यानी एक साल में हम लोगों ने 3 ग्रंथ आपका ही दस्तावेज है। ये बहुत कम लोग जान रहे हैं कि हम लोग आपके परिवार की दिवंगत, क्योंकि हम लोग भी एक दिन नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोग नहीं रहेंगे तो हमारे जो अगली पीढ़ी है उसको एक अवसर मिलेगा कि वो आरजेएस की किताब में
वो हम लोगों की फोटो को छपवा सके, क्योंकि ये एक फॉर्मेट बनाया गया है किताब का। बहुत सारे किताबों का फॉर्मेट नहीं होता है, आप अपने पूर्वजों जो पूर्वज हैं जो दिवंगत हैं उनको छाप नहीं सकते हैं आप, लेकिन हम लोगों का ये मुहिम है। और ये 269वां कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले 163 कार्यक्रम हो चुके हैं। ऑलरेडी 163 कार्यक्रमों के बाद 150 फेसबुक लाइव के बाद ये अभियान शुरू हुआ और 269 तक पहुंचा। 2047 तक का लक्ष्य है। तो आप ये समझिए कि आप मॉनिटर हो रहे हैं। आरजेएस के अंदर कोई भी आदमी बोलकर सिर्फ चला जाएगा ऐसा नहीं है। अगर आपने कुछ कहा है तो हमारे कई लोगों ने मैनिफेस्टो को लागू कर दिया। आपने देखा, आपके सामने ही 4 लोग उपस्थित हुए जिन्होंने मैनिफेस्टो केवल बोला नहीं, ये 4 लोग वो थे जिन्होंने मैनिफेस्टो को लागू किया। यानी सकारात्मक बदलाव तभी आएगा कि हम उतना ही बोले जितना हमारी शक्ति है। तो हम लोग पब्लिक एड्रेस सिस्टम के बारे में अभी कुछ दिनों से बोल रहे थे और हमने खुद तय किया था कि 3 गुना काम करूंगा। 3 गुना मतलब मैंने अब तक 9 साल तक जितने काम किए, जिसमें ये सारी बैठकें हुई हैं, अब 3 गुना काम में मैं तो तुरंत ही बिहार यात्रा 12 दिन के लिए चला गया और लगातार ये संचालन भी करता हूँ, कई तरह की चीजें मॉनिटर करता हूँ। आपको इतने बढ़िया बढ़िया गेस्ट जो आते हैं, आपने पूर्व वाइस चांसलर के साथ आप मुखातिब हुई थी, कितने गहरे रूप से इस पॉजिटिव मीडिया से जुड़े हैं वो, क्या कितना दिल से बोलते हैं लोग पॉजिटिव मीडिया के बारे में। तो इस मंच को बनाने में, संवारने में मिसेज का नाम लिया, वो रीढ़ है। श्रीमती बिंदा मन्ना इस अभियान की रीढ़ है। जैसे कि सत्येंद्र सुमन जी, अगर जहां भी सत्येंद्र जी का नाम लिया जाएगा, सुमन जी का नाम अपने आप आएगा, या सुमन जी का नाम लिया जाएगा तो सत्येंद्र जी, और अब तो उनकी बिटिया प्रीति जी का भी नाम लिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने आरजेएस को आत्मसात कर लिया है। राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी जो हमने अतिथि संपादक हैं, वो जुड़े हुए हैं। इन्होंने मैनिफेस्टो में घोषणा करी और उन्होंने लागू कर दिया। उसका फायदा सभी आरजेएसियंस को मिला। सभी अगर स्माइल डे पर हम लोग जितना हास्य योग किए, अगर सत्येंद्र जी ने प्रोग्राम नहीं किया होता तो वो स्माइल डे ना तो होता और ना तो हार्वे बाल को हम लोग जान पाते। हार्वे बाल को बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा कि हमें तो जानता ही नहीं था, लेकिन आरजेएस रिसर्च करके उन विषयों को लेकर आता है और इसकी बड़ी तारीफ होती है कि ऐसे विषय पे तो सकारात्मक बदलाव तभी आएगा जब रिसर्च ओरिएंटेड हो। और आप लोग किताब में दर्ज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप सभी लोग जो किताब में दर्ज हो रहे हैं उन पर ही तो रिसर्च होगा आने वाले दिनों में। यूजीसी जब अप्रूव करेगा इस टॉपिक को, सकारात्मक भारत आंदोलन को, तो फिर फेलोशिप के लिए उनको अलाउ हो जाएगा। तो जो किताब में छपना मेन चीज है, छपेंगे वही जो लोग को ऑर्गेनाइज करेंगे, वो लोग ही आगे पॉजिटिव वॉरियर के रूप में इस देश में अपना इतिहास गढ़ेंगे। तो इसलिए 2047 तक के अभियान के लिए अगर आप प्रोग्राम को, क्योंकि इतने लोग जो बोल रहे हैं, तो आज स्टूडियो ने इसको को ऑर्गेनाइज किया है। आज आरजेएस पीबीएच के स्टूडियो द्वारा आज का प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो अगला प्रोग्राम जो है वो 13 अक्टूबर को सुरजीत सिंह दीदेवार जी कर रहे हैं, और अब संडे ही नहीं बल्कि मंडे को राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे है। हम लोग बाजार से जाते हैं, कोई भी चीज खरीद के ले आते हैं, देखते नहीं है कि स्टैंडर्ड है कि नहीं है, उसका हमारे स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है। और इलेक्ट्रॉनिक चीज कोई लेते हैं, उसमें स्टैंडर्ड है कि नहीं है, तो उसका भी दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी अतिथि संपादक और को ऑर्गेनाइजर को आमंत्रित करेंगे कि वो आज ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो दिखाई दे रहा है, जहां पर 2 माइक है, एक मंच पे जो बोलेंगे और एक ऑडियंस के लिए पीछे रहेगा। तो ये एड्रेस सिस्टम जो है वो जनता के बीच जाने वाला है। 8 अक्टूबर को प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग के तौर पे सरदार पटेल की प्रतिमा पटेल चौक पे सायं 3 बजे हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम कैसे किया जाए। उसी पर चर्चा हो रही है राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी कि जब हम पब्लिक के बीच में जाएं तो कौन कौन से इश्यूज की चर्चा करें इनिशियल स्टेज पर, क्योंकि आप भी पब्लिक से जुड़े हुए हैं। सभी ट्रेवलिंग में हूँ, फिर बाद में मैं दूसरे दिन बात थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं प्रमोद कुमार अग्रवाल जी को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि ये अभी अभी जो स्माइल डे था उसमें भी जुड़े थे और आज के विषयों को बड़े गंभीरता से सुना है, बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम को लेकर या आरजेएस का जो आंदोलन है, आरजेएस की पुस्तक आ रही है, उस पुस्तक को ग्रंथ का दर्जा दिया गया है। हर आरजेसियन की पहचान होगी कि उसके घर में ग्रंथ शोभायमान होना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रमोद कुमार अग्रवाल जी? नमस्कार माना जी, धन्यवाद अपने विचार देने के लिए, मौका देने के लिए। बहुत अच्छा ये पॉजिटिविटी का मिशन है जो आपने लेके चला है, और दुनिया में वाकई में इस टाइम में सकारात्मकता की और पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत है। आज इस एक अलग विषय के ऊपर मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ कि इस टाइम हम देख ही रहे हैं कि दुनिया में वार का कुछ ऐसा वो आ गया है माहौल सा, एक के बाद एक वार खत्म हो नहीं हुई, दूसरी शुरू हो गई, और इस वार को लेके कितनी तबाही होती है, कितने लोगों की जानें जाती हैं, कितने लोगों की फैमिलियां बर्बाद हो जाती हैं, कितने बेघर हो जाते हैं, कितने इंजर हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं। तो ये सब एक पूरी इंसानियत के लिए त्रासदी है। और सिर्फ यही नहीं कि जहां सिर्फ लड़ाई हो रही है वहां पे एक विनाश हो रहा है। जो देश लड़ाई में शामिल भी नहीं है, इवन भारत, क्योंकि जब तक अशांति का डर रहेगा, युद्ध का डर रहेगा, तो हर देश को अपनी सेना बना के रखनी पड़ती है, और इस सेना के ऊपर कितना खर्चा होता है, जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा उसके ऊपर खर्च होता है। तो ये सोचिए कि अगर ये खर्चा सेना पे ना होके देश के गरीब लोगों की गरीबी दूर करने में, या जो बीमार लोग इलाज नहीं हो पाता उनके इलाज करने में, अगर वहां खर्च होता तो इंसानियत का कितना फायदा होता। पूरी दुनिया में अभी भी भूखमरी है, अभी भी बहुत से लोगों को इलाज नहीं मिलता, बहुत से लोगों को पढ़ाई के लिए मौका नहीं मिलता। तो इन सब का क्या कोई सॉल्यूशन है? इसके ऊपर काफी चिंतन होता रहा है, काफी हमारा एक ग्रुप भी है जिसके ऊपर हम इस चीज के ऊपर विचार करते हैं। और ये देखा जाए तो ये गैर जरूरी चीज है, ये एक इस तरह की चीज है जो जो नहीं होनी चाहिए, और ये इंसान की बनाई हुई है। जितनी भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, वार होने से पहले आपस में कन्फ्लिक्ट होता है, तब वार होती है, हमारे अपने अपने इंटरेस्ट क्लैश होते हैं, वो कहीं ना कहीं इंसान की ईगो से, अपनी सोच से जुड़ा हुआ है। अगर हमारी सोच कहीं ठीक हो जाए तो इस सारी की सारी अननेसेसरली एक्सपेंडिचर और जो सफरिंग और डेथ्स खत्म हो सकती हैं। इसके ऊपर थोड़ा गहराई से हमने चिंतन किया तो देखा कि इंसान इस टाइम दुनिया में बटा हुआ है, चाहे वो देश के नाम पे बटा हो या धर्म के नाम पे बटा हो। और उस बटाव से क्या होता है कि हम जिस पहचान से जुड़ जाते हैं उस पहचान को ही सुप्रीम मानते हैं, और उस पहचान के अलावा जो लोग हैं उनको सेकंड सिटीजन मानते हैं, और हम अपने ही फायदे के, अपने ही नैरो इंटरेस्ट में, संकीर्ण सोच के अंदर में उसके फायदे की बात सोचते हैं। दूसरे का उसमें नुकसान हो तो हम उससे फर्क नहीं पड़ता, और यही बात दूसरा सोचता है, तो इसी को लेके कन्फ्लिक्ट होता है। जबकि आज दुनिया एक तरह से ग्लोबलाइज हो गई है। हमारे कुछ रिलेटिव फ्रेंड दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, कुछ के बिजनेस दूसरी कंट्रीज में है, हम एक दूसरे के ऊपर इतना डिपेंडेंट हैं कि देखा जाए तो पूरी दुनिया के इंसान एक तरह से जुड़े हुए हैं, सबके इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, सबका नफा नुकसान जुड़ा हुआ है। तो इस बात को लेके एक जो विचार आता है कि इस चीज का सॉल्यूशन ऊपरी तौर पे तो लगता है कि नहीं हो सकता, देश जब तक दे रहेगी, इंसान रहेंगे, अशांति रहेगी, लड़ाई रहेगी, और आर्म्स के ऊपर खर्चा होगा। पर इस चीज का एक सॉल्यूशन हम लोगों के दिमाग में आया है, वो मैं आज शेयर करना चाहता हूं कि जब हम अपने देश को ले लें, हमारे देश के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं। एक टाइम में हर स्टेट की अपनी आर्मी होती थी, हर एक का अपना किंगडम होता था, और स्टेट आपस में लड़ते रहते थे। तो जैसे जैसे एक डेवलपमेंट हुई, सिविलाइजेशन की ग्रोथ हुई, तो ये सारे स्टेट मिलके एक देश बना। अब पूरे देश के अंदर तो कम से कम एक स्टेट दूसरी स्टेट से लड़ता नहीं है, एक स्टेट अपनी आर्मी नहीं रखता। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफी प्रोग्रेस हुई है शांति की तरफ। पर क्या इसी कंसेप्ट को ऐसा बढ़ाया जा सकता है कि अभी जो देश के नाम पे दुनिया बटी हुई है, क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया एक देश की तरह ही सोचे, एक देश की तरह रहे?
पूरी दुनिया में एक ऐसी गवर्नेंस सिस्टम हो जिससे कि हम आप छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बातचीत से ही सॉल्व हो पाए, और इंडिविजुअल देश को अपनी आर्मी रखने की जरूरत ही ना पड़े, जैसे कि स्टेट को रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ऐसा हो जाए, ये लगता तो बहुत असंभव सा सपना लगता है, पर उसका कितना फायदा इंसानियत को होगा, कितना तरक्की हम सबकी होगी। और सिर्फ यही नहीं, जो बहुत सारी समस्याएं पूरी मानवता के सामने आगे मुंह फाड़े खड़ी हैं, जैसे कि पॉल्यूशन है, उससे पूरी दुनिया की अंदर कितनी बर्बादी आगे हो सकती है, उसके ऊपर सारे दुनिया मिलके एक देश की तरह से मिलके उसका सॉल्यूशन सोच सकते हैं। और कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऐसी हो रही है बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी फील्ड में, एआई की फील्ड में, जिनके ऊपर अगर सही से अंकुश नहीं लगा तो वो भी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं। तो अगर पूरी दुनिया एक देश की तरह से काम करे, एक पूरे दुनिया की वर्ल्ड गवर्नमेंट हो, और हम देश अपनी अपनी इंडिपेंडेंस को इतना ज्यादा महत्व ना दें, हम पूरी इंसानियत को एक समझें, वसुदेव कुटुंब जो हमारा नारा है, हमारी धरोहर है, उस कंसेप्ट को प्रैक्टिकलाइज करें, तो बहुत पॉजिटिविटी दुनिया में आ सकती है, और बहुत शांति, तरक्की, और जो समस्याएं आने वाली हैं फ्यूचर में, उनका सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। तो मैं जो चाहता हूं कि क्योंकि हम एक ग्रुप के अंदर, अलग ग्रुप के अंदर इसके ऊपर बात करते हैं, हम कुछ लोग हैं और उसके ऊपर एक मुहिम छेड़े में, कुछ हम उसकी कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, पर मैं चाहता हूं कि क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव विचार है, आरजेएस भी इस दिशा में इस एजेंडा को अपने मिशन में रखे, जिससे कि पूरी दुनिया के अंदर शांति और तरक्की हो। धन्यवाद। जी जी, प्रमोद कुमार अग्रवाल जी ने अपने विचार दिए कि जब पब्लिक एड्रेस सिस्टम जनता के बीच में जाए तो कुछ ऐसी एडवोकेसी भी करे, तो उस पर विचार कर लिया जाएगा। अभी तो जो मेन मुद्दा ये है कि हम लोग पहले सकारात्मक बनाएं, दुनिया को पैरामीटर जो है उसको ठीक करें, क्योंकि पैरामीटर ही खराब है। अगर आप अच्छी बात कहेंगे लोगों को तो उनको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि पैरामीटर ठीक नहीं है। आप प्रमोद अग्रवाल जी, आप किसी से भी बात करके हम लोग जब देखते हैं, मैंने भी फील किया है कि वो सोचता है इनका क्या इंटरेस्ट है। आप उनके भले की बात करेंगे, वो सोचेंगे इनका कोई इंटरेस्ट होगा। आप किसी को कहिए कि भाई ये मंच बहुत अच्छा है, पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव बातें होती हैं, तो वो एकदम से कहेंगे इनका कोई इंटरेस्ट होगा तभी ये कह रहे हैं। तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा, और सकारात्मक सोच और अच्छे काम जहां भी हो रहे हों, अच्छे व्यक्ति जहां भी हों, उनको अगर आगे बढ़ाएंगे, सरकार में हो या कहीं भी, एक माहौल बन जाए पॉजिटिव। जैसे बड़े बड़े लोग इस मंच पर आए तो उनको भी पहली बार ऐसा पता चला कि हाँ, ये भी एक मूवमेंट का रूप ले सकता है। आरजेएस पायोनियर है इसमें, सकारात्मक आंदोलन में आरजेएस विश्व में पायोनियर है। 10 साल तक किसी भी संस्था ने काम नहीं किया है, जो कि ये बहुत महामंत्र है। ये सकारात्मक होने पर हम किसी से नफरत कर ही नहीं सकते, हम मानवता के पुजारी हो जाते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम के पुजारी हो जाते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने ये शब्द दिया, ग्लोबलाइजेशन बाद में आया। तो वसुधैव कुटुंबकम भौगोलिक दिशा में तो हम रहते हैं, भौगोलिक दिशा में सरकारें हैं, लेकिन जब पर्यावरण की मुद्दा आपने जिक्र किया, तो पर्यावरण तो ग्लोबल समस्या है, जलवायु परिवर्तन ये ग्लोबल समस्या है, उसको हम लोग कैसे दूर करें। ये आपने कहा कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम में अगर सारे देश मिलकर एक मुद्दे को दूर करने पर प्रयास करें तो उस पर हो सकता है। बहुत सारी अड़चने भी हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो एनीवे, इस विचार के लिए आपका शुक्रिया। एक समाज में सेवा करने वाले दिनेश कुशवाहा जी जुड़े हुए और लगातार जुड़ते हैं, आरजेएस के वेबिनार को मजबूत करते हैं, समर्थन देते हैं सकारात्मक आंदोलन। मैं उन्हें सादर आमंत्रित, क्योंकि जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच जाते हैं। और आज खुली चर्चा है तो वो स्वच्छता का भी अभियान कर रहे हैं। हम लोग पब्लिक एड्रेस सिस्टम लेकर भी कुछ करना चाहते हैं, तो आपकी क्या दिशा देना चाहेंगे इस मंच पर खुली चर्चा में? जी, आप सभी आरजेसीयर को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का विषय बहुत ही अच्छा है कि सबसे पहले हम लोग सकारात्मक सोचें, और आज ही
मेरा एक नेचर सोशल वर्क का है कि तो मैं, क्योंकि शुरू के 15-20 मिनट पहले मैं किसी के घर में एक प्रॉब्लम था तो मैं वहीं पे था, बाद में हम जुड़े तो डॉक्टर चावला साहब के जिनके विषय तो मैं सुन नहीं पाया। लेकिन जो हर हफ्ते बुजुर्गों से मिलने की भी बात होता है, तो मैं अपने मोहल्ले के जहाँ तक जो मेरा एरिया मैं पैदल चल सकता हूँ, जहाँ तक मुझे जो पहचानते हैं उनसे मैं टच में रहने की जरूरत समझता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको टच में रहूं। जैसे आज ही का मैं एक घटना, हमारे पड़ोस में उनके 3 बच्चे हैं, तीन बच्चे बीटेक हैं। पिता स्कूल से एज ए टीचर पीजीटी रिटायर हो गए, लेकिन पूरे परिवार में इतना नेगेटिव फैला हुआ है कि पिता बेटे को देखना नहीं चाह रहे, समझ नहीं पा रहे, अपनी पत्नी को, पत्नी पति को नहीं देखना इस अवस्था में। और तो पूरा घर का डिस्टर्ब, वातावरण डिस्टर्ब हुआ। तो हम जब मुझे मेरे डोमिनेंट में ये बातें आया तो फिर मैं उनको लेकर देखा कि हमारे ही एक लेवल इतना नेगेटिव भरा हुआ है, तो हमारे अकेले, तो फिर मैंने उनके परिवार का एक लिस्ट बनाया कि कौन से इनके घर से जुड़ा हुआ है, उनके 8-10 लोग हैं कि बना रहा हूँ। तो आज उनके घर शाम का हम लोग, जबकि वो हमसे नहीं बोले हैं कि हमारे घर में आइए, हम अपने से पहल करके कि उनके घर में एक, उनके लिस्ट में कौन आदमी जो ये परिवार में कुछ ना कुछ बात को सुनते हैं, समझते हैं, 10 मिनट उनसे बात करते हैं। तो आज हमने उनका रखा है कि घर में बैठेंगे और सभी का एक जो भी मन में नेगेटिव बैठा हुआ है के प्रति, उनको नेगेटिविटी को निकालेंगे ताकि उनके घर का एक वातावरण अच्छा हो जाए। मेरा जो मानना है कि हमारे आस पड़ोस में रिश्तेदार दोस्त, अगर उनके घर कुछ भी प्रॉब्लम, इवन कोई सुसाइड हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो हम जाकर के हम 10 मिनट अफसोस जाहिर करते हैं, उनके 10 श्राद्ध पे जाते हैं, ओ बहुत अच्छा आदमी थे, कैसे चले गए। तो उससे पहले मेरा मानना है कि ये घटना होने से पहले जब तक जो जीवित है, अगर मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ तो मेरी सच्ची श्रद्धा ये होगा कि मेरा निजी विचार है और मैं इस काम पे लगा रहता हूँ और हम करते रहते हैं। दूसरा, मेरा प्राकृतिक सेवा फाउंडेशन नाम से एक मैं ट्रस्ट एनजीओ चलाता हूँ, उसमें बात पर्यावरण और सफाई स्वच्छता के ऊपर काम करता हूँ। अभी हमने एक निकाला इसके तहत स्कीम कि वृक्षारोपण, जब तक हम अपने पूरे, लोग कहते हैं ना कि एक पेड़ 100 पुत्र के बराबर, लेकिन क्या है आज के डेट में बहुत सारे एमएनसी कंपनी में लोग काम करते हैं, उनके समय का अभाव है, जगह का अभाव है, और लेकिन उनके मन में भावना तो होता है कि मैं वृक्षारोपण करूं, लेकिन उनके पास समय नहीं है, उनके पास जगह नहीं है। तो उन परिवारों के लिए, उन वैसे लोगों के लिए मैं 501 रुपये का डिमांड करता हूं और मैं, आप मुझे डोनेट करेंगे और आपके पिताजी के नाम, माताजी के नाम, जिनके भी नाम से आप चाहेंगे, तो मैं जगह डिसाइड करके उसके पौधा लगाऊंगा, उसमें फोटोग्राफ खींचूंगा, उनके टैग लगाऊंगा कि आपके ये, आपके माताजी के नाम पर ये वृक्ष है, और उनको फेंकूंगा ताकि वो भी अपने मित्र में स्टेटस में लगाएंगे, फैमिली को लगाएंगे कि आज हमने अपने पिताजी के नाम पे एक वृक्ष लगवाया है। इससे क्या होगा, ये संसार में एक पर्यावरण भी आएगा और हमारा देश हरा भरा हो जाएगा। और इस रास्ते पे हम चल रहे हैं और पर्यावरण के मैं काम करते रहता हूँ। जितनी मेरा सोच, जैसे मैं आप जैसे संस्था से सीखता हूँ, और मेरा जो मानना है कि जो मैं सीखता हूँ वो अपने तक, मैं भगवान बुद्ध का फॉलोवर हूँ, क्योंकि उन्होंने जो सीखा था उन्होंने संसार को बांटा था। बहुत सारे ऋषि मुनि हमारे उस ज्ञान को बहुत प्राप्त किए, उन्होंने बांटा नहीं। लेकिन हमारा है कि जो मैं आपसे जितना सीखता हूँ उसको, सीखे हुए चीज को मैं बांटने की प्रयास करता हूँ, मैं दूसरे इसको प्रचार में। आज बहुत सारा है कि अभी आपसे मैंने कल ही बोला था कि मैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करूँ, तो मैं उस माध्यम से भी बांटना और मौखिक टू डोर टच करके अपना जितना भी ज्ञान है उसको एक दूसरे को बांटने का मैं काम करता हूँ, प्रयास में लगा रहता हूँ, सीखूं और आगे सिखाऊं। यही मेरा धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश कुशवाहा जी। इसी तरह से समाज में सेवा करते रहिए और सकारात्मक कार्यों का माहौल जो है वो आरजेएस बनाने का पूरा प्रयास करेगा कि आपके काम में किस तरह से मदद हो सकती है। हम लोगों के बीच में टॉर्च बियरर जुड़े हुए हैं, आरजेएस पीबीएस के टॉर्च बियरर लक्ष्मण प्रसाद जी। अभी अभी सक्सेस स्टोरी में आप लोगों ने सुना कि कैसे एक कॉमर्स ग्रेजुएट झारखंड से दिल्ली आकर और एक उद्योगपति का दर्जा प्राप्त करते हैं। तो मैं चाहूँगा लक्ष्मण प्रसाद जी को कि आप सादर आमंत्रित हैं और अपने विचार
आज खुली चर्चा है। मैं लक्ष्मण प्रसाद जी को भी बताना चाहूँगा कि ये RJSPBH स्टूडियो से मैं बोल रहा हूँ, और ये जो 2 माइक है और यहाँ पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, ये स्पीकर है, बहुत भारी है, बड़ा वजन है, और आप लोगों के सहयोग से ये जन आंदोलन का रूप लेने जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव मीडिया अब जनता से मुखातिब होने जा रही है। तो आप एक उद्योगपति के रूप में हम लोगों को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि सकारात्मक बदलाव न केवल भारत बल्कि दुनिया तक संदेश जाए? इस मुहिम से आप लोग गहरे से जुड़े हैं और आप तो टॉर्च बेरर के रूप में नवाजे गए हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा। जी, सभी को नमस्कार। और मैं थोड़ा व्यस्तता अभी हमारी दिवाली का, जैसा कि आप जानते हैं, व्यापार नमकीन और अपना गिफ्ट पैक का है, तो थोड़ा व्यस्तता की वजह से नहीं जुड़ पाया। अभी जस्ट मैं जुड़ा हूँ और मुझे बहुत ही गर्व होता है कि मन्ना जी के साथ जुड़ के हम लोग पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। और मैं अभी परसों ही कहूँ एक आप लोगों से, सैटरडे को एक पॉजिटिवनेस अपने आप में वो एनर्जी लेने के लिए विवेक बिंद्रा की एक प्रोग्राम को अटेंड किया शनिवार को। तो मुझे बहुत बड़ा पॉजिटिव मिला। उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था आइडिया टू IPO, कि अपने बिजनेस को हम लोग IPO में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस दिन भी मैं जो वहाँ गया, पूरा दिन का सेशन अटेंड किया, उनसे पर्सनली भी मिला। और उस दिन विवेक ओबराय आए थे, मधुसूदन काले जी आए थे, इंडिया के टॉप मोस्ट 5 बिजनेसमैन राकेश मेहता जी आए थे, सबसे उन्होंने मिलवाया। तो लगा कि पॉजिटिव ही सब कुछ है। एक एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे आप लोगों को, जो उन्होंने हम लोगों को दिया, 2-3 दिए, बट एक कि एक साउथ इंडिया में कहाँ एक प्रथा है कि लोग दांतों में ना कील कील लगाते हैं, गाल में बहुत सारे कील लगाते हैं, और वो मानते हैं कि कील लगाने से हम लोग भगवान के साथ हम उनसे मिल जाएंगे। तो ओनली बिलीव, उनके पास कुछ नहीं है, केवल बिलीव है, और उस बिलीव से वो कुछ कर पाते हैं। कोई दर्द नहीं होता, कितनी कीलें मुंह में गाल में लगा देते हैं। तो अगर हमें बिलीव है, पॉजिटिवनेस है, तो हम हर अपनी गोल को अचीव कर सकते हैं। और हर इंसान के लाइफ में एक गोल होना चाहिए, और मैंने भी एक गोल लिया है कि अपने बिजनेस को IPO तक लेके जाऊंगा, चाहे हमें जितना टाइम लगे। मन्ना जी के साथ रहूंगा, इनकी भी प्रोग्राम के लिए पॉजिटिवनेस जितना भी हो सके हम भी लोगों को बताते हैं, और अपने एम्प्लॉयों को भी कि हमेशा पॉजिटिव रहो वर्क करने में और बात करने में, और लोगों को कभी नेगेटिवनेस बात ना करें, ताकि लगता है ना को लोग कि यार हम आज थक गए, आज ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया। क्या पता कुछ बुराइयों में भी अच्छाइयां हो सकती हैं, वहां भी हम पॉजिटिवनेस को ढूंढें। थैंक यू, आपने समय दिया। यही मैं कहेंगे, हम लोग RJSPBH के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा रिमार्क्स दिया आपने, और सबसे अच्छा तो आपकी तस्वीर लग रही है, जब आप अपने शायद पिताजी होंगे, जी जी पिताजी जी के साथ ये तस्वीर जो है बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन हमारे हाँ, फादर है बिल्कुल जी। थोड़ा लाइट का थोड़ा थोड़ा सा आप स्थिर कर लीजिए। टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि वो फोटोग्राफ्स लेने स्वर्गीय पिताजी के साथ आपकी। टेक्निकल थोड़ा आप अपने कैमरा को ऊपर कर, अपना चेहरा ऊपर कीजिए, मोबाइल को थोड़ा वो कीजिए, इसमें जी पिताजी भी आए, पिताजी भी जी जी आए आपके। क्या वो, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। थोड़ा ये कट रहा है आपका। अच्छा, हाँ, अब ठीक है, खड़े हो। अब मैं क्या है लाइट आ रही ना वो ठीक है, वो ठीक है, आप केवल खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। जी। पिताजी का वो कट गया ना ऊपर। हाँ, अब आ गया। टेक्निकल टीम फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, क्योंकि हम लोगों की ये मुहिम है। ये बहुत ऐसा कम होता है कि अपने पिताजी की तस्वीर के साथ कोई हमारे RJSian जुड़ते हैं। और हम लोग तो किताब के अंदर भी आप देख ही रहे हैं कि हम लोग जी श्रद्धांजलि जो है उनको याद करते हैं, क्योंकि उनका रग जो है, उनका रक्त जो है हम लोगों के शरीर में बहता है। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण कुशवाहा जी। जी सुनीता, ये ब्रज किशोर जी भी समाज सेवी हैं, बहुत सारी संस्थाओं में जाते रहते हैं। ब्रज किशोर जी, हम लोग पब्लिक एड्रेस सिस्टम लेकर पॉजिटिव मीडिया टीम जो है वो जनता से रूबरू होने जा रही है। यानी RJS के जितने लोग हैं उन लोगों का प्रचार प्रसार होगा, जो भी यहाँ बातें मंच पर आप लोग करेंगे वो जनता तक हम लोग लेकर जाएंगे।
जैसे यही बात आप देख लीजिए कि लक्ष्मण प्रसाद जी की, कि ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने वेबिनार में अपने पिताजी को भी जीवंत करके यहाँ हम लोगों को दिखाया। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि ये किताब में भी आनी चाहिए। लक्ष्मण प्रसाद जी से ये निवेदन रहेगा कि आपके पिताजी आरजीएस की पुस्तक में भी शामिल होने चाहिए। और सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने पिताजी को, अपने माताजी को, अपने नाना नानी बारी बारी से, क्योंकि लगातार किताबें आ रही हैं, उनका 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 ब्लड आपके शरीर में है, वो डायरेक्ट आपसे कनेक्ट करते हैं, पता नहीं चलता है कि कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद देते हैं। तो आपका भी हमारा भी कोई फर्ज होता है उनके प्रति। और नवरात्र का समय है तो संकल्प लीजिए कि हमारा ग्रंथ जो है, आरजेएस का ग्रंथ, आपके घरों की शोभा बढ़ाए, क्योंकि उसमें आप हैं, आपके स्वतंत्रता सेनानी रहते हैं उसमें, आपके माता पिता उसमें दस्तावेज में रहते हैं। तो ब्रज किशोर जी, आपने एक बैठक कराई थी, मैं तो चाहूंगा कि आप आने वाले दिनों में भी बैठक कराएं। हम सभी आरजेएसियन से चाहेंगे कि 6 महीने में कम से कम 2, क्योंकि अब संडे संडे नहीं रह गया है, अब अलग अलग दिन भी बैठकें हो सकती हैं। को ऑर्गेनाइजर की इच्छा से हम लोग 20+ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी की जितनी जरूरत है बढ़ाने की, उसके लिए हम जो ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम करके अलग अलग विषयों की चर्चा करें। तो इसलिए ये जिम्मेदारी आरजेएसियन पर है, ट्रू आरजेएसियन पर है। और ब्रज किशोर जी ट्रू आरजेएसियन ग्रंथ 3 के रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो ग्रंथ 4 के भी ट्रू आरजेएसियन बने। जय हिंद। ब्रज किशोर जी। जी, आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। आरजेएस परिवार एक ऐसा परिवार है, लगभग जीवन की मूलभूत सभी विषयों पर और खुलकर चर्चा होती है और बहुत समझ और जानकारी मिलती है। तो हम चाहेंगे कि एक ऐसी व्यवस्था भी हो जो एक हर सदस्य के लिए कोई सदस्यता रख दी जाए, तो उसमें शायद कुछ सहूलियत हो जाए कि हम इस मूल्य धनराशि में मीटिंग की व्यवस्था करें, या फिर ऐसी व्यवस्था करें जो सब लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ के उसका लाभ उठा सकें। वैसे इस आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से खुशी तो बहुत मिलती ही है, कभी कोई टेंशन होती है वो भी खत्म हो जाती है। हमने ये भी अनुभव किया है। अभी 4 दिन पहले जो हास्य पर मीटिंग हुई थी, वो इतनी खुशी हुई थी कि हम क्या कहें, जैसे हम प्रकृति के उस आनंद में सराबोर हो गए। तो इस तरह की ये मीटिंग जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आजकल टेंशन भरा सभी लोगों का जीवन है, अधिकतर लोगों का टेंशन भरा जीवन है। सबसे बड़ी बात है लाफ्टर, हंसी खुशी का जो चैप्टर आप लेके आए हैं, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा, हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। बाकी सभी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सभी बंधुओं ने बहुत ही हंसी खुशी से बहुत अच्छे अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो अब हम भी चाहे आगे मीटिंग रखने की विचार गोष्ठी करेंगे। हमें बड़ी खुशी हुई है, हमें मौका मिला है। आप सबका हृदय से आभार है और बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। खुशी के साथ धन्यवाद ब्रज शुक्रिया। किशोर जी, आपने जो कुछ भी कहा है उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। और अभी अभी सुशीला जी ने अभी भी दिखा रही हैं, मेरे ख्याल से हम लोग जानना चाहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लगता है कि आज नवरात्र है, नवरात्र का समय चल रहा है और हम हाँ बताएं। मैं एक्चुअली ये मेरे पापा जी का श्राद्ध था 1 अक्टूबर, और उनका बर्थडे भी था। पापा मेरे पूसा इंस्टीट्यूट में सेक्शन ऑफिसर रहे दिल्ली में। मैं जब मेरी जॉब लगी तो 86 में मैं फादर के साथ रहती थी। मैं अपने पापा की सबसे बड़ी बेटी, और मेरा फादर के साथ बहुत अटैचमेंट। तो बाय चांस 1 अक्टूबर को ही उनका बर्थडे और 1 को ही श्राद्ध था। पापा 2016 में जब मैंने एनटीपीसी ज्वाइन किया, साइलेंट अटैक आ गया। ही इज माय मेंटोर।
क्योंकि मेरे फादर बहुत ईमानदार ऑफिसर रहे हैं। तो आज मैंने देखा तो मैंने इसलिए उनका ये फोटो आपको दिखा रही हूँ। तो उनको श्रद्धांजलि थी इस मंथ। तो थैंक यू पॉजिटिव मीडिया। जी हाँ सुशीला जी, ये हम लोगों की मुहिम है। और देखिए, आपने जो कुछ भी कहा है उनके पास ये बातें माना जाता है कि पहुंच जाती हैं, क्योंकि आत्मा बिल्कुल बिल्कुल। अजर और अमर होती है। वो हम लोगों के यस, साथ ही होते हैं, क्योंकि हमारा रक्त और उनका रक्त एक है। वो आज फिजिकली नहीं है, लेकिन बिल्कुल हमारी बिल्कुल यादों सर। में। और हम तो हाँ चाहेंगे कि जी, आप पुस्तकों में भी अपने पिताजी को लेकर आएं, क्योंकि ठीक है ये सर। ग्रंथ मैं है उनके और बारे ग्रंथ में लिख में कर दूंगी आपके सर। आपके ओके। परिवार के लोगों को शामिल करना जो है हम लोगों की मुहिम है। तो बहुत अच्छा आपके इस तरह से याद करना नवरात्र में। और अभी पितृपक्ष भी खत्म हुआ। देखिए, हम लोगों ने पितृपक्ष में भी कार्यक्रम किया, हाँ जी, हाँ जी पितृपक्ष सर। में भी कार्यक्रम किया, नवरात्र का कार्यक्रम भी कर रहे हैं, और हम्म, विजयादशमी का भी कर रहे हैं। यानी धार्मिक रूप से जो व्रत त्योहार का जो आज सर जी है उसका कुष्मांडा जी फायदा, का दिन है। ऋतु परिवर्तन मैंने इनका ऋतु सुना। परिवर्तन ऋतु परिवर्तन पे जो फायदा शरीर को होता है उपवास व्रत उपवास रखने से, तो इन सब चीजों पर ध्यान दिलाने के लिए हास्य का जीवन में कितना उपयोग है, सब लोग मान रहे हैं कि वो बहुत अच्छा रहा। तो थैंक यू सत्येंद्र त्यागी जी और सुमन त्यागी जी कि आप आगे आए। और आरजे अब थैंक यू आरजेएस पीबीएच स्टूडियो, जिसने कि आज आप लोगों को एक खुली चर्चा में अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। क्योंकि टॉपिक जब होता है तो हम उस टॉपिक में बंध जाते हैं, उसकी बाउंड्री होती है, लेकिन आज कोई बाउंड्री नहीं है। लोगों ने अपनी अपने विचारों को आज प्रकट किया है। जितने विचार आए हैं और भी विचार आ सकते हैं। तो इस तरह की खुली चर्चा जो है आरजेएस पीबीएच स्टूडियो जो है वो आपके सामने लेकर आएगा। और आप लोग भी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे कि ब्रज किशोर जी ने कहा कि हम भी एक बैठक जो है एक बैठक करा चुके हैं और वो कितना दर्ज हो चुके हैं। क्लासेस का ब्रज किशोर जी डायरेक्टर हैं और उन्होंने कराई थी एक बैठक। अगली बैठक वो कराने के लिए यहाँ पर एक कमिटमेंट करके गए हैं। और आप सभी समय मेरे ख्याल से ज्यादा ही हो गया है। और जो भी बातें आई हैं आज खुली चर्चा में, एक ऐसा ज्ञान भी आरजेएस कर रहा है कि आप अपने मन की बात को यहाँ शेयर कर सकते हैं। आपके मन में जो भी आते हैं तो यहाँ आकर आप, जैसे प्रमोद अग्रवाल जी ने एक पूरे विश्व को जोड़ने की बात कही है। तो पहले सकारात्मक हम लोग बने, पैरामीटर ठीक हो, जनता के बीच हम लोग लेकर जाएं, हम लोगों की बातों को सरकारें सुनना पसंद करें, क्योंकि यहाँ पे पूरे विश्व के लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े हैं। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि 200 लोगों के बीच में हम लोग 19 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम करें 200 लोगों के साथ। और 200 पृष्ठों का ग्रंथ जो है वो आपके हाथ में आया और हाथों में आएगा। उसके लिए आप इसकी अग्रिम बुकिंग जो है वो करा लें, क्योंकि ये देर करने का विषय नहीं है। आप आगे रहेंगे तो नवरात्र में जो संकल्प लेंगे आप, तो 4 गुना फायदा राजेंद्र सत्येंद्र त्यागी और जी ने कहा। मैं इसका क्लोजिंग जो है मैं चाहूंगा कि सत्येंद्र त्यागी जी करें। और मेरे ख्याल से एक संतोष जी जुड़े हैं। संतोष जी मेरे ख्याल से अब पता नहीं चल रहा है, संतोष जी रूबरू शायद नहीं होना चाहते हैं। संतोष जी आप अगर चाहें तो वीडियो में आती हैं, आप लास्ट वक्ता के रूप में आप आ सकते हैं संतोष जी, क्योंकि हम लोग सबको मौका देना चाहते हैं, थोड़ा या ज्यादा जैसे समय की उपलब्धता के हिसाब से। लेकिन इतना है कि संतोष जी अगर वीडियो में आती हैं या ऑडियो में भी आप बोलना चाहती हैं तो आप बोल सकती हैं, और नहीं तो मैं सत्येंद्र जी से इसका समापन कराना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने कई तरीके से ये आगे आ गए। एक एडवर्टाइजर के रूप में, एक अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देने के रूप में, और को ऑर्गेनाइजर के रूप में, और आपको सर्टिफिकेट भी दिया गया है। सभी को हास्य भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, हंसता भारत, स्वस्थ भारत। जो हमारे ब्रज किशोर जी बड़ा अच्छा बोले हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्राम के लिए भी सभी को वेबिनार में थोड़ा को करना चाहिए। और ब्रज किशोर जी ने कहा कि भी हास्य के ऊपर और लाफ्टर के ऊपर बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं मुस्कान जी के,
श्री ब्रज किशोर जी को भी हमने ही जोड़ा है, और प्रगति मैदान में श्री ब्रज किशोर जी और उनका पोता, उनकी पोती और उनका बेटा हमारे ग्रंथ में भी हैं और यूट्यूब चैनल पे भी हैं और सभी प्रोग्रामों में, फिजिकल बैठकों में और हमारे सभी जो वेबिनार होती हैं उनमें भी श्री ब्रज किशोर जी जुड़ते हैं और ये बहुत अच्छे आदमी हैं और हमारा इनका परिचय प्रगति मैदान में हो जाता बहुत अच्छी तरह से, दिल से। मन्ना जी ने बहुत अच्छा इनका प्रोग्राम रखा था और सभी प्रोग्रामों में ये हमारी सहायता करते हैं और आरजे से पीबीएस से जुड़कर चल रहे हैं और इसी के साथ हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हास्य के रूप में करते हैं और बिल्कुल सबको जो भी जूम क्लास पर आए उनको आशीर्वाद के साथ तारीफ करेंगे। सभी ऐसे आते रहे, हंसते रहे और हमारे प्रभात नमकीन वाले सर हम बहुत खुश हैं। प्रभात नमकीन वाले हमारे जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ हमें बढ़िया बढ़िया नमकीन और बढ़िया बढ़िया उनकी इसी तरह से कचौड़ी नमकीन चलती रहे और प्रचार होता रहे। हमने अच्छी तरह से देखा है जितने प्रोग्राम होते हैं हमारे नमकीन बड़ी टेस्टी थी उस दिन। अच्छा, आप लोग बताइए कि प्रभात नमकीन आपके लोकल स्टोर में कभी देखा आपने? नहीं याद है? नहीं देखा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि मेरे बगल के स्टोर में मैंने देखा था। आज उनके मालिक से रूबरू हुए, बैठक में बता रहे थे वो 29 रिलायंस में मिलेगा, रिलायंस में, मोर में, मेट्रो में, बड़े स्टोर रिलायंस तो ठीक है सर, नेक्स्ट मीटिंग में सर सबके लिए लेकर आइएगा 2-2 पैकेट। ले आऊंगा। प्रभात नमकीन वाले भी हमारे साथ उनकी पूरी फैमिली प्रगति मैदान में फोटो सेशन भी किया है हमने और प्रोग्राम भी किए हैं। वो भी बहुत अच्छे विचारों के, बहुत अच्छे दिल के आदमी हैं। उनकी दीन दूनी तरक्की, रात चौगनी तरक्की और उन्होंने जो हमें जहां भी गए हैं ऐसे ही नमकीन मिलती रहे और हमारे फिजिकल प्रोग्रामों में हमें मिलती रहे खाने के लिए अच्छी स्वाद और अच्छी क्वालिटी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए उन्होंने, और देखिए सत्येंद्र त्यागी जी, वो भी हमसे सत्येंद्र त्यागी जी, लक्ष्मण प्रसाद जी, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि लक्ष्मण प्रसाद जी राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी की खोज हैं। जैसे आपने कहा कि ब्रज किशोर जी हमें वहां मिले, जब वहां मिले ये जानना चाहिए कि कोई आरजेएस में आया कैसे, तो हमें राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी को कभी नहीं भूलना है। क्योंकि अगर राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी नहीं लाते तो लक्ष्मण प्रसाद जी से आप कैसे मिलते? नहीं मिलते। जी। जैसे प्रगति मैदान में वसुधैव कुटुंबकम की यात्रा में आप और ब्रज किशोर जी नहीं आते तो कैसे मिलते, और कैसे आप लक्ष्मण कुशवाहा जी की मिसेज और बिटिया को देख पाते? ये मुलाकात तो उसी वंदे मातरम यात्रा की थी। मन्ना जी, हमारे प्रमोद अग्रवाल जी जो हैं वो हम प्रोग्रामों में जाते हैं लाफ्टर के, उनके मैंने फोटो अभी आपको भेजे हैं ताकि हम बहुत अच्छे प्रोग्राम स्टेज पे करते हैं। प्रमोद अग्रवाल जी अब मैं फोटो भेजे हैं। ठीक है, हाँ, और कुछ धन्यवाद ज्ञापन में कहना है तो कहिए, क्योंकि अब कार्यक्रम थोड़ा टेक्निकल टीम का भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो 12:30 बजे तक के लिए बुक रहते हैं। वो जनसेवा कर देते हैं कि 12:30 बजे के बाद। धन्यवाद लास्ट में सभी लोग ग्रंथ बुक कराएं, अपना ग्रंथ बुक कराएं, अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का, राष्ट्र का, पूरे विश्व का कुछ ना कुछ उसमें लिखवाएं और जो कवि हैं या जो हास्य रूप में वो लिखवाएं और ग्रंथ आएगा। ग्रंथ अब इसे स्टार्ट हो गई है तो इसलिए जो ग्रंथ जरूर बुक कराएं, ग्रंथ बुक कराएंगे, आप पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके पोते पोती पढ़ेंगे। आनंद है, आनंद है, आनंद है। इस वक्त धन्यवाद। एक संतोष जी जुड़ी हैं, लेकिन अभी वीडियो में नहीं आई, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। और मुन्नी कुमारी जी अभी थोड़ी देर के लिए जुड़ी थी। मुन्नी कुमारी जी को ये आज के प्रोग्राम में बता दिया गया है कि ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी से महीने में एक बार मिनिमम आधे घंटे का समय लेकर जाएं। आज से ही इसको लागू किया जाए, कम से कम पटना से इसकी शुरुआत की जाए, क्योंकि झुनझुनवाला जी 85 वर्षीय आरजेएस के सक्रिय
को ऑर्गेनाइजर हैं। लगातार हर महीने से, जब से बिहार यात्रा हुई है तब से वो लगातार हर महीने कर रहे हैं। इस महीने वो नवरात्र की शुरुआत भी ओम प्रकाश जी ने किया, जो साधक हैं, और क्लोजिंग भी विजयदशमी के दिन वो कर रहे हैं। तो विजयदशमी को हम लोग विजयोत्सव मनाएंगे काफी धूमधाम से। सकारात्मकता की ये विजय गाथा होगी, विजयोत्सव होगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोग जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम के ऑनलाइन वेबिनार में जुड़े, और मैं आरजेएस पीबीएच स्टूडियो से उदय कुमार मन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा टेक्निकल टीम से कि 8 अक्टूबर को सायं 3 बजे सरदार पटेल जी को नमन करके हम लोग एक प्रयोग पब्लिक एड्रेस सिस्टम का करेंगे, और आप सभी का प्रचार भी करेंगे। ये हफ्ते भर में आप सभी का प्रचार इस पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से होगा कि आप लोग वेबिनार में आते हैं, क्या क्या बातें बताते हैं, उन बातों को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम अपने 3 गुना काम में अपने ऊपर ले लिए हैं। आप लोग भी आरजेएस के कार्यों को अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेने की शुरुआत करें। ये नवरात्र है, नवरात्र में आप लोग पुस्तक के लेकर अपने विचार तुरंत प्रकट करें, क्योंकि उसका 3 गुना आपको भी फायदा होगा। तो ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम नवरात्र के दिनों में शुरू हो चुका है। अब ग्लोबल पॉजिटिव मीडिया डायलॉग दिल से दिल तक में हम सभी का स्वागत करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल टीम का भी ज्यादा समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सभी बंधुओं को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।